श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल सर। जय श्री जय श्री महाकाल महाकाल। सर। जय श्री सभी को जय जय श्री महाकाल। महाकाल जय सर। श्री महाकाल। जय सभी श्री को महाकाल। जय श्री सभी को राम। जय श्री राम। ये सही सर है। जय श्री राम। ठीक है, सर मैं जब तक ये जय श्री राम ना कहती तब तक मेरा क्लास स्टार्ट नहीं होता भाई। चलो, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार में। जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, जो आज हमारे परिवार से नए जुड़े हैं, उन सबका तो दिल से धन्यवाद है ही। अपने परिवार जो डिवाइन ब्लेसिंग के साथ पहले से जुड़े हो तो परिवार ही है, तो उनका तो वैसे ही दिल से धन्यवाद है। चलो, आज इस ब्लेसिंग क्लास के लिए हम जुड़े हैं क्योंकि आज ऐसा था कि रक्षाबंधन आने वाली है। मैं चाहता था कि कुछ ब्लेसिंग हो, तो आज एक ब्लेसिंग क्लास के लिए ही जुड़े हैं, जो कि है टैरो। टैरो क्या है, कैसे वर्क करता है, उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। लेकिन कोशिश करेंगे आज आपको टैरो से कनेक्शन बनवाने की। मतलब कोशिश करेंगे कि आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो उसमें से कुछ लोगों की हीलिंग की जाए, ताकि आपको समझ में आए कि टैरो कैसे वर्क करते हैं। क्योंकि आज क्लासेस ऐसे कहूँ कि ब्लेसिंग है, तो ब्लेसिंग की तरह ही उसे करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा टैरो को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि टैरो की जब बात करते हैं और टैरो के बारे में कुछ पता ही ना हो तो फिर उसका आनंद नहीं आता। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। क्योंकि एक मैं हमेशा दो चीजें हमेशा कहता हूँ। पहले तो अपने कैमरे हमेशा ऑन रखें, तो कि भगवान ने आपको बहुत सुंदर बनाया है, तो जिसका कैमरा ऑन होता है उस पर कृपा भी भगवान देख के ही करते हैं। ठीक है, तो अगर कृपा चाहिए तो कैमरा ऑन रखो। ठीक है, नहीं तो आपकी इच्छा है। वेरी फर्स्ट। सेकंड, मैं हमेशा कहता हूँ काले कैमरा के ऊपर शनि देव की कृपा होती है, तो जिस जिसको शनि देव की कृपा हो चाहिए तथास्तु, हमेशा खुश रहो, हमेशा कैमरा बंद रहे, आपकी इच्छा है। ठीक। सेकंड, आज जिस ब्लेसिंग के लिए, जैसे कि मैंने कहा, टैरो की बात कर रहे हैं, टैरो से जुड़ने की बात कर रहे हैं, तो टैरो को समझना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। टैरो क्या है? जीवन जीने का ऐसा माध्यम जिससे आप क्विक किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि ऑकल्ट साइंस की दूसरी साइंस किसी कोई काम की नहीं है, लेकिन इसको इस तरह से समझना है कि टैरो अपने आप में एक ऐसा डिवाइन टूल है जिसके माध्यम से जब आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो उसकी क्विक प्रिडिक्शन वो देता है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हो सभी को महाकाल ने चुना है। आपके हाथों से कोई ना कोई मदद होने वाली होगी, तभी आप यहाँ पे बैठे हो। वेरी फर्स्ट। सेकंड, अगर मैं बात करूं तो जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हो, ठीक है, ऑकल्ट की कोई ना कोई मॉडलिटी तो जानते होंगे। लेकिन जब आप किसी की प्रिडिक्शन करते हो, जिस भी मॉडलिटी से करते हो, उसके लिए किसी कई बार आप किसी बाउंडेशन में फंसते हो। जैसे निम्नोलॉजी से जब भी आप प्रिडिक्शन करते हो तो आपको सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ठीक है, जिससे आप उसकी प्रिडिक्शन करते हो। यहीं अगर कुंडली से देखना हो, एस्ट्रोलॉजी से देखना हो, तो वहां पे तो बर्थ प्लेस और टाइम भी चाहिए। लेकिन टैरो में ये ब्लेसिंग नहीं है। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है जिसका नाम तक आपको नहीं पता, जिसकी डेट ऑफ बर्थ तक नहीं पता, उसकी भी क्वेश्चन के आंसर को एज अ डिवाइन टूल इससे कनेक्ट होके आप इसे देते हो। ठीक है, टैरो है क्या पहले वो समझते हैं। ब्रह्मांड से ली जाने वाली एनर्जी, या ऐसे कहें अपनी एनर्जी को ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट करने का माध्यम है टैरो। जब आप अपनी एनर्जी से ब्रह्मांड की एनर्जी को कनेक्ट करते हो, फिर जब आप किसी की हीलिंग करते हो, वो अपने आप में ही प्रिडिक्शन होती है। और जब हीलिंग की बात आती है तो हम कभी हीलिंग करते नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि मैं टैरो रीडर हूँ, उन्होंने नाम लिखवा रखा होता है टैरो रीडर। तो पहले बात तो मैं आप सभी को बताऊं, रीडर सिर्फ इस सृष्टि में एक ही है, वो है परमात्मा, जो किसी का भाग्य बदल सकते हैं या उसके भाग्य को बना सकते हैं। हम सब तो सिर्फ उनका अंश मात्र है, हम सब बनते हैं हीलर। टैरो वर्क कैसे करता है वो उस पे भी चलेंगे, टैरो कैसे कनेक्शन बनाते हैं वो उस पे भी चलेंगे। लेकिन पहले से टैरो को समझते हैं। टैरो है क्या? टैरो है एक जादुई पिटारा। टैरो है एक जादुई पिटारा। वो जादुई पिटारा वर्क कैसे करता है? दो चीजों से। वेरी फर्स्ट, लॉ ऑफ फेथ, आपका कितना विश्वास उस विद्या पे है। दूसरा, कनेक्शन विथ डिवाइन एनर्जी, मतलब आप अपने परमपिता परमात्मा जिस भी ज्योत को आप मानते हो, आपको उस पर कितना भरोसा है।
ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टैरो की, अगर मैं बात करता हूं, जब भी हम किसी की हीलिंग करते हैं तो एक माध्यम बन के ही उसकी हीलिंग की जाती है, ना कि मैं तुम्हें बताती हूँ। बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे जो कहते हैं इधर आ, मैं तेरे को बताऊं तेरा भविष्य क्या हो। ठीक है। तो जब मैं आ जाती है जहां पे, वहां पे टैरो वर्क कभी नहीं करता। अगर कोई भी हीलर है और आपको कह रहा है आजा मैं तुझे बताता हूं, तो जहां पे मैं है वहां पे टैरो वर्क नहीं करता। बहुत सारे लोग हमसे जब जुड़ते हैं उन्होंने किसी न किसी गुरु से टैरो सीख रखा होता है, लेकिन प्रॉब्लम उन्हें यही होती है कि प्रिडिक्शन करना कोई नहीं सिखाता, या ऐसे कहें कि पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सभी को पता है टैरो जो है एक ऐसी विद्या, क्योंकि बहुत सारे लोग घबराते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब मैंने मेरे गुरुओं से पहली बार सीखा था, तो पहले दिन की क्लास जब मैंने अटेंड करी थी, जब मैं कार्ड्स में एनिमल्स को देख रहा था, कहीं पे स्नेक था, कहीं पे रैबिट था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं गलत कोई चीज को तो नहीं पकड़ लिया। और टैरो से लोग डरते भी हैं कि पता नहीं ये हम सीख पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बचपन से हम मैथ्स तो सीखते ही आए हैं स्कूल में, तो हर किसी को लगता है निम्नोलॉजी आसान है। लेकिन निम्नोलॉजी में भी आप किसी बाउंडेशन में फंसते हो, किसी दायरे में फंसते हो, जो कि टैरो के साथ नहीं होता। टैरो आपको होगा कि नहीं, कब होगा, क्यों रुकावट आ रही है, कैसे उसका समाधान करें, आप किसी भी व्यक्ति का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, वो सभी चीजें बताता है, और चुटकियों में। और अगर आप सब में जो जितने भी यहाँ पे लोग हीलर बैठे हो, अगर कोई भी यहाँ पे हीलर, अगर वो किसी प्लेटफॉर्म पे सर्विस देता होगा, जैसे एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज, किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे अगर वो सर्विस देता होगा, तो आपको पता है वहां पे लोग इस तरह से आते हैं, आपको क्या समझते हैं, जादूगर ही समझते हैं, कि 5 मिनट में आए, 5 मिनट में जवाब दो, बात खत्म। ठीक है। और कब, और हर एक व्यक्ति की एक समस्या होती है, उसे क्या सुनना होता है। हाँ। ठीक है। ना किसी को सुनना नहीं है। ठीक है, कहते हैं ना, मनवाना हर कोई चाहता है, मानना कोई नहीं चाहता है। तो उनको भी हाँ ही सुनना होता है। लेकिन टैरो की एक एनर्जी ऐसी होती है कि जब आपने उसे कहा कि तेरा काम होगा, तो फिर वो 10 हीलर के पास भी चला जाएगा ना। ठीक है। तो भी उसका आंसर सेम ही आने वाला है। और अगर आपने कह दिया कि नहीं होगा, तो वो कितनी भी रेमेडियां कर ले उसका काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस समय जब प्रिडिक्शन हो रही होती है, वो डिवाइन एनर्जी प्रिडिक्शन कर रही होती है, आप प्रिडिक्शन नहीं कर रहे होते। टैरो की वेरी फर्स्ट जो ब्लेसिंग होती है, या उसे हम इतना उसका, जैसे कि मैंने कहा, जादू ही पिटारा है और जादू की तरह काम क्यों करता है, उसको समझने के लिए आपको एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी। इसको इस तरह से समझते हैं, समझो कि आपके पास कोई व्यक्ति आता है, वो अगर आपको आके कहे कि मेरी शादी कब होगी। ठीक है। तो अगर टैरो के माध्यम से आपने, जब टैरो को, सबसे पहले तो टैरो से कनेक्शन बनाना पड़ता है। आप अपने इंट्यूशन से उससे कनेक्ट होते हो, वेरी फर्स्ट अपने मस्तक पे रखते हो, उस परमपिता परमात्मा की जोत जिसको भी आप मानते हो, उसे कहते हो हे प्रभु, मुझे एक माध्यम बनाए कि मैं XYZ थर्ड पर्सन की हेल्प कर सकूं। बस इतना सा आपको उनसे कनेक्शन मांगना होता है। आप सिर्फ एक माध्यम बनते हो। जैसे कि मैंने कहा, रीडर तो सिर्फ सृष्टि का एक ही है, वो परमात्मा है। आप तो एक माध्यम बन सकते हो। तो जब आप माध्यम बन के किसी की हीलिंग करते हो, आप देखोगे कि जो टैरो आपको प्रिडिक्ट करेगा वही उसका आंसर होता है। ये अब टैरो की अपने आप में एक विशेषता है। जैसे एक ही समय पे 5 सहेलियां आपके पास आ गई और पांचों का सवाल एक ही है, और कोइंसिडेंसली पांचों का एक ही कार्ड भी निकला, तो भी आपका पांचों बार आंसर खुद ही डिफरेंट होता है। क्योंकि वो आप नहीं कहते, वो डिवाइन एनर्जी आपसे कनेक्ट करवाती है, और वो डिवाइन एनर्जी ही इंटरप्रेट कर रही होती है। सबसे पहली चीज तो यही है टैरो। सेकंड, जैसे कि मैंने कहा, जब भी इसको इस तरह से ना समझ के और अच्छे से इस तरह से समझ सकते हो कि सभी के पास मोबाइल है। कोई है क्या इस दुनिया में जिसके पास अभी, मतलब जो यहाँ पे बैठे जिसके पास मोबाइल ना हो घर में? अनम्यूट करके बताओ, मोबाइल है घर में?
सर मोबाइल नहीं होगा तो आपको यस, देख मोबाइल सुन है। कैसे रहे भाई होंगे? लैपटॉप से भी तो देख सकते हैं लोग। हाँ बिल्कुल जी, देख मैं सकते हैं। कंप्यूटर से ठीक है, देख रही तो हूँ। वेरी फर्स्ट मोबाइल सभी के सर पास है। अब उसके बाद एक चीज और जिसके पास पूछता हूँ। लैपटॉप होगा तो सर मोबाइल। आपकी आवाज कट रही है सर। जैसे कि मैंने कहा मोबाइल आप सभी के पास है, जैसे कि आप सभी ने, क्योंकि मुझे बात करने वाले लोग अच्छे लगते हैं, चुप चुप रह के सुनने वाले अच्छे ना लगते। ठीक है, तो मोबाइल आप सभी के पास है, उसका चार्जर है आपके पास? है। यस सर। बिल्कुल है। ये बिल्कुल है, खाली है चार सर। लोगों के पास ही है? नहीं बाकी है, सब बिना बिल्कुल चार्जिंग के चार्जर है मोबाइल है। सर। चलाते हो? है। बिल्कुल है। चलाते हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। जैसे कि मैंने कहा आप सभी के पास मोबाइल है, उसका एक चार्जर है। जैसे कि आप सभी के पास उसका चार्जर, जिस जब भी उसकी एनर्जी डाउन होती है आप उससे कनेक्ट करते हो तो वो एनर्जी वर्क करती है। वैसे ही टैरो अपने आप में एक ऐसी एनर्जी है, जब आप उससे जुड़ते हो और अपनी इंट्यूशन को उस परमपिता परमात्मा की ज्योत के आगे समर्पित करते हो, और जब आप प्रिडिक्शन के लिए उनके आगे समर्पण करते हो कि प्रभु अब तू ही देखना, जिसको मार्गदर्शन तू ही करना, तो आप सिर्फ इतना सा कहते हो कि क्रिएटर आपको मैसेज देना चाहते हैं और आप प्रिडिक्शन कर देते हो। बस यही होता है टैरो। टैरो को हम समझते कैसे हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने कहा सबके पास मोबाइल भी है। ठीक है, तो आप कैसे पता करते हो कि आपके जो दोस्त हैं, जो मित्र हैं, वो कौन सी जगह पे हैं? उनके स्टेटस से, उनके स्टेटस पे फोटो लगा होता है, आपको पता चल जाता है आज मंदिर गई है, आज होटल गई है, आज पड़ोसी के घर गई है, आज पार्टी में गई है। पता चलता है, स्टेटस से ही तो पता चलता है। तो हमारा जो फर्स्ट कनेक्शन होता है वो होता है पिक्चर से। जैसे ही आप किसी की पिक्चर देखते हो आप फट से पता कर लेते हो, अगर आपने जगह देखी होती है, अरे हाँ ये तो इसी होटल में गई है या इस प्रोग्राम में गई है। ठीक है, तो पिक्चर एक अपने आप में एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हमारी एनर्जी बहुत जल्दी से कनेक्ट होती है। ठीक है, दूसरा सिंबल से। कैसे पता करें सिंबल से? आप जब गाड़ी चलाते हो, जैसे ही किसी सिग्नल पे रुकते हो, रेड सिग्नल देखते ही क्या हो जाती है गाड़ी? रोक देते हैं ना। भाई रुकना पड़ेगा नहीं तो चालान हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह व्यक्ति की जो एनर्जी कनेक्ट होती है, या कहीं पे क्रॉस का साइन लिखा होता है, हमको पता होता है डेंजर है, इधर नहीं जाना। ठीक है, तो हम व्यक्तियों की जो एनर्जी होती है ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करती है पिक्चर से, फिर कनेक्ट करती है सिंबल से। ठीक है, और क्योंकि हम सब ओकलिस्ट हैं तो सबसे जल्दी कनेक्ट करती है उसके नंबर से। क्योंकि जब कोई न्यूमरोलॉजिस्ट होता है, वो व्यक्ति के नाम में इंटरेस्ट नहीं रखता, सिर्फ उसकी डेट ऑफ बर्थ में ही इंटरेस्ट रखता है। वो तो चाहता है सिर्फ बर्थ नंबर उसे बताओ और वो अपनी कहानी स्टार्ट करे। और आप व्यक्ति की पर्सनैलिटी को उसके डेट ऑफ बर्थ से चेक कर लेते हो। तो वैसे ही जब टैरो की बात हम करते हैं, तो टैरो भी उसी तरह की एक माध्यम है। जब आप टैरो से हीलिंग करना स्टार्ट करते हो, व्यक्ति देख के ही आप उसके बारे में, जैसे ही कार्ड पिक करते हो उसकी एनर्जी चेक करते हो, आपको पता होता है कि उसकी समस्या क्या है या उसका सवाल किससे रिलेटेड होगा। ये भी आप कई बार कनेक्ट कर लेते हो। वो सब होता है आपकी एनर्जी और सामने वाले की एनर्जी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे हीलर होंगे जो टैरो कहीं ना कहीं से सीखे होंगे, हीलिंग करते भी होंगे। कई बार लोग उन वहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से क्रिएट करते हैं, मेरी शादी कब होगी? ठीक है, और शादी कब होगी वो पहले से शादीशुदा होता है। ठीक है, ऐसे भी लोग आते हैं, ऐसे भी महादेवी महाप्रभु होते हैं। ठीक है, जो शादीशुदा होते हैं लेकिन वो पूछ रहे होते हैं मेरी शादी कब होगी। ठीक है, लेकिन वो जो कर रहे हैं ना, उन्हें ये नहीं पता कि सामने जो बैठा है वो हीलर है। वो डिवाइन का मैसेज तुम तक पहुंचाने जा रहा है। मैं अगर कुछ करना, मैं ब्रह्मा नहीं हूं किसी का भाग्य बदल सकता। लेकिन अगर मैं व्यास मंच पे बैठा हूं और मैं उसकी हीलिंग कर रहा हूं, उसने मुझसे सवाल पूछा मेरी शादी कब होगी, और अगर मैंने कह दिया कि इस साल होगी, तो जरूर होगी। तो जरूर होगी, क्योंकि टैरो कभी झूठ नहीं बोलते। कहते हैं टैरो नेवर्स लाई। जैसे गुरु का वचन होता है ना, वो कहते हैं ना गुरु को नहीं, गुरु के वचन को मानो। तो हमारे गुरु ने ये चीज हमें सिखाई थी, और मैं से 100% सच मानता हूँ। क्योंकि इंसान गलत हो सकता है, भगवान कभी गलत नहीं हो सकता। तो जब आप हीलिंग कर रहे होते हो, उस समय भगवान उसको मैसेज दे रहा होता है। अब परेशानी क्या होती है, जो पूछ रहा होता है ना क्या मेरी शादी होगी या मेरी शादी कब होगी, वो किसी न किसी से प्यार तो कर रहा होता है।
या उसका अफेयर तो कहीं ना कहीं चल रहा होता है, लेकिन वो सबके सामने ये तो पूछ नहीं सकता कि मेरी शादी कब होगी, मतलब मेरी उससे शादी होगी कि नहीं, तो वो पूछ रहा होता है शादी होगी कि नहीं। ठीक है, वो दूसरे दिन आके खुद ही आके, जब उसके वो समय आ जाता है जो समय आपने तय तय किया है, उस समय वो खुद ही आके आपको प्रणाम कर जाता है कि आपने उस समय कैसे पता कर लिया था कि मेरी शादी होगी। तो हमने तो कुछ पता ही नहीं किया होता है, वो सब टैरो खुद ही बता रहा होता है। टैरो अपने आप में एक ऐसी एनर्जी रखता है। अब टैरो की जब मैं बात करता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं ये यूरोपियन कंट्रीज से आई, कुछ लोग कहते हैं लंदन से आई, कुछ लोग कहते हैं अमेरिका से आई। लेकिन इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बेस अगर पता होगा ना तो आपको आनंद आता है समझने में उस चीज को। ठीक है, तो टैरो अपने आप में ऐसे कहें कि जो विद्या थी वो पहले विद्या के स्वरूप में नहीं मानी जाती थी, क्योंकि लंदन में इसको कहें कि 1909 में पामेला कॉलमन स्मिथ एक महिला है, मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा उनका फेस। ये जो महिला है इनका नाम है पामेला कॉलमन स्मिथ। ये एक चित्रकार थी, ये एक चित्रकार थी। ऑथर एडवर्ड वाइट, ऑथर एडवर्ड वाइट एक ऐसे पामिस्ट थे। वो इनके पास गए और 1909 में इन्होंने एक टैरो की चित्र रचना करी। इन्होंने टैरो की एक चित्र रचना करी, या ऐसे कहें कि टैरो के स्वरूप या प्रतिरूप उन्होंने बनाए। कई लोग कहते हैं ना ये हजारों सालों से चलती आ रही है, 14वीं सदी से चल रही है, 15वीं सदी से चल रही है। अगर हम राइडर ऑफ एट डेक की बात करें तो राइडर ऑफ एट डेक 1909 में पामेला कॉलमन स्मिथ के द्वारा क्रिएट की गई, या ऐसे कहें चित्रित की गई। और जैसे कि वहां के लोग इसे खेलने के लिए यूज करते थे, लेकिन हम सब तो सनातनी हैं, हम सबको बचपन से ही सिखाया जाता है मंदिर कैसे जाना है, सर कैसे ढक के चलना है। किसी मंदिर में जा रहे हो तो सर ढकना है, गुरुद्वारे में जा रहे हो सर ढक के अंदर जाना है। तो हमको मर्यादाओं में पहले से ही बांध दिया जाता है। तो जब वो इंडिया में टैरो आई तो हमने देखा कि ये तो एज अ डिवाइन टूल, क्योंकि हमारे इधर तो बच्चे की किताब को भी क्या कहते हैं, विद्या माता है। हम तो किताब को भी विद्या मानते हैं, उसके अंदर लिखे हुए एक एक शब्द को विद्या माता मानते हैं। तो जब हमारे पास टैरो आया, तो जब हमने इससे कनेक्शन बनाया और हमने इसको यूज करना स्टार्ट किया, तो हमें पता चला ये तो बहुत बड़ी डिवाइन एनर्जी है। तो माना जाता है ये आई तो इजिप्ट से थी। वो भी कैसे पता चलता है इजिप्ट से आई, क्योंकि टैरो को जब दो भागों में बांटा जाता है तो उसको जब डिकोड किया गया तो TAR का मतलब होता है वे ऑफ लिविंग, और ROS का मतलब होता है रॉयल पार्थ, मतलब जीवन जीने का रॉयल तरीका या रॉयल रास्ता। ठीक है, तो टैरो क्या करता है, किसी का भाग्य बदलता नहीं है, लेकिन उसे मार्गदर्शन करता है। कोई भी ऑकल्ट साइंस की अगर मैं बात करूं तो आपका भविष्य, आपका जो कर्म है वो बदल नहीं सकती, लेकिन आपको बता सकती है कि आने वाले समय में तुम्हारा समय खराब है। तो अगर उस समय आप प्रिकॉशंस ले लोगे, जैसे कि अगर आपको पता हो कि मेरा एक्सीडेंट ट्रक से होने वाला है, तो आप सावधानी बरत के चलोगे, तो टक्कर होगी लेकिन साइकिल से होगी, भले ही ट्रक से ना हो। ठीक है, कई लोग दावा करते हैं टैरो से मैं तुम्हारा जीवन बदल दूंगी। तो भाई कैसे बदलोगे जीवन, आप परब्रह्मा तो हो नहीं, आप भगवान भी नहीं हो। अगर आप ही सबके जीवन बदलने वाले हो तो आपके घर के बाहर तो लाइन लगी होनी चाहिए थी। ठीक है, समझना ये है कि कोई भी विद्या आपको मार्गदर्शन करती है। टैरो क्विक प्रिडिक्शन देता है आप ये करो या ना करो, क्योंकि हम जीवन के, जब जीवन की बात करता हूं तो जीवन में बहुत सारे, हर एक व्यक्ति के जीवन में अप एंड डाउन की फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने जीवन में कभी कष्ट ना देखे। ऐसा कोई हो तो महापुरुष हाथ ऊपर कर लो, या महादेवी कोई हो तो, है क्या कोई जिसने जीवन में कभी कोई कष्ट ही ना देखा हो? कोई विरला ही होगा, पहले तो होगा ही नहीं, अगर हुआ भी तो कोई विरला ही होगा। ठीक है, तो हर किसी के जीवन में क्वेश्चन आता है करूं या ना करूं। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, वहां पे काम करता है टैरो। और जैसे कि मैंने कहा, अगर आप एज ए हीलर उस ब्रह्मांड की शक्ति से, मतलब अपने परम पिता परमात्मा की, जो जिसको भी आप मानते हो, ठीक है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि आप किसी एंजल को मानो। ऐसा मेरा एंजल तो मेरा महाकाल है, जिससे मैं शुरू हूँ उसी पे मैं खत्म हूँ। तो जब भी मैं टैरो कनेक्ट करता हूँ तो मैं कहता हूँ हे महाकाल, हे परमपिता परमात्मा की शक्ति,
हे मेरे महाकाल मुझे गाइड करे, मैं एक माध्यम बन के XYZ पर्सन की हेल्प कर सकूं। ठीक है। टैरो अपने आप में एक ऐसी एनर्जी रखता है कि जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है, उसकी एनर्जी कैसी है, वो सही है गलत है, उसके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, वो भी आपको टैरो पहले से ही इंडिक्ट कर देता है, प्रिडिक्ट कर देता है। न सिर्फ टैरो आपको ये चीजें प्रिडिक्ट करता है, साथ ही साथ आपको जो टैरो सबसे ज्यादा कनेक्शन करने वाली चीज होती है, अगर आपकी कोई चीज खो गई है, किस डायरेक्शन में आपको एफर्ट्स लगाने चाहिए जहां पे मिल सकती है, वो टैरो बताता है। आपके घर का वास्तु की कौन सी डायरेक्शन बैलेंस नहीं है, वो टैरो बताता है। आप अगर किसी करियर में स्ट्रक हो तो ये समय और कितने लंबे समय तक चलेगा, वो बताता है। उससे निकलने के लिए रेमेडी आपको बताता है। ठीक है। करना क्या होता है, सिर्फ अपने डेक से कनेक्शन बनाना होता है। सिर्फ आपको अपनी डेक से कनेक्शन बनाना होता है और बस उस परम पिता परमात्मा की जोत से आग्रह करके जब आप प्रिडिक्शन करने लगते हो, चीजें खुद ही होती है। आपको खुद को नहीं पता होता। आप कई बार खुद सोचोगे कि मैंने तो कुछ और ही सोचा था, लेकिन पता नहीं भगवान ने ये क्या बुलवा दिया मेरे से। ठीक है। तो वो कार्ड के अंदर जो एनर्जी होती है, वो परम पिता परमात्मा आपको गाइड करते हैं और बस उसी से आप गाइडेंस करते हो। यही टैरो की सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है, बहुत सारे लोग कहते हैं क्या ये मैं कर सीखूंगी, या कर मैं सीख सकती हूँ या सीख सकूंगा, कि मेरा कनेक्शन नहीं बनता। कुछ लोग कहते हैं मेरा कनेक्शन नहीं बनता सर। ठीक है। तो वेरी फर्स्ट, कार्ड को कभी पढ़ना होता ही नहीं है। कार्ड को कभी पढ़ना ही नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो हीलर हैं, हर गुरु, आप बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे टैरो जिन्होंने सीख रखा होगा, हर गुरु का मान है उसको, जितना उसने आता था उसने आपको पूरा सिखाया होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी गुरु ने कम सिखाया होगा। समझना ये होता है कि अगर कोई किसी गुरु ने आपको कोई ज्ञान दिया है तो उसने, उसको जितना भी आता हो उसने उससे ज्यादा ही दिया होगा। लेकिन समझना ये है कि जो लोग कहते हैं कि मेरा टैरो से कनेक्शन नहीं बनता, ठीक है, तो सबसे पहले दो चीजें आपको समझने की आवश्यकता है। एक 10 मिनट का मेडिटेशन आप जिस भी गुरु को मानते हो उसके मंत्र का ले लो, आपका कनेक्शन बनने लग जाएगा। वेरी फर्स्ट। सेकंड मैं आपको बताता हूँ, जो कहते हैं मेरा कनेक्शन नहीं बनता या मेरी एनर्जी उससे कनेक्ट नहीं होती है, तो सीधी सिंपल और सीधी सी एक ही इसमें बात आती है कि जब आप टैरो को यूज करते हो, अगर आप उसे विद्या नहीं मानते, जब आप उसे नहीं, उससे आप कनेक्शन खुद ही आपके मन में ऐसा है कि मैं, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि यूनिवर्स कभी भी नहीं नहीं सुनना जानती। जब आप नहीं कहोगे तो भगवान बोलेगा ले तथास्तु। ठीक है। हमेशा कहते हैं कि, क्योंकि टैरो की जब मैं बात कर रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है मैं टैरो रीडर हूं, तो उससे रीडिंग कभी नहीं लेनी, क्योंकि वो तो सिर्फ पढ़ के सुना सकता है, तो मैं हेल्प कर ही नहीं पाए। जब कोई कहेगा मैं टैरो हीलर हूं, तब वो सही में आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि वो अपने आप को एक माध्यम समझता है। क्योंकि कहते हैं जिसने की मैं वो गए मर, जिसने की तू वो गए तर। ठीक है। तो अहंकार कहीं पे भी कार्य नहीं करता। अब कई कुछ जो लोग कहते हैं कि मैं टैरो को मेरे को पढ़ना आता है, पढ़ना तो देखो ऑनलाइन यूट्यूब पूरा भरा हुआ है। कार्ड पढ़ना है तो फ्री में 78 के 78 कार्ड आप पढ़ सकते हो, 3 घंटे की क्लास। लेकिन कार्ड को पढ़ना तो होता ही नहीं है, जैसे कि मैंने कहा। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो हीलर्स कर रहे होते हैं, जो टैरो से हीलिंग कर रहे होते हैं, उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है, जब आप खुद स्थिर नहीं हो तो आप किसी की हीलिंग नहीं कर सकते। जैसे कि मैं खाना बना रही हूँ, फोन आ गया, मेरी हीलिंग कर दो, खाना उधर ही छोड़ के गए, तुम्हारा ध्यान खाने में पड़ा और किसी की हीलिंग कर रहे हो, तो कैसे कनेक्शन बनेगा, पहले तो ये समझ लें। ठीक है। जब आप स्थिर नहीं हो तब तक आप किसी की हीलिंग नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग समझते ही नहीं है। टैरो को लोग खेल समझते हैं, लेकिन वो खेल नहीं है, वो डिवाइन टूल है। डिवाइन टूल को, एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए आपको भी तो उतना ही प्योर होना पड़ेगा। ये चीज सबसे पहले समझनी होगी आप सभी को। चलो, दूसरी चीज, ये कितने साल से ऊपर का व्यक्ति सीख सकता है, तो 7 साल से ऊपर के व्यक्ति टैरो से हीलिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। वैसे 14 ईयर्स की फाउंडेशन होती है, लेकिन अभी मैं 26 और 27 तारीख को एक छोटी बच्ची 7 साल की
टैरो हीलर से मिल के आया हूँ, जो कि हीलिंग कर रही है 6 महीने से। तो एक 7 साल का बच्चा अगर सीख सकता है तो आप भी सीख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। और मैंने क्या कहा, टैरो एक सबसे इजीएस्ट फॉर्म ऑफ विद्या है जिसको आप जल्दी से कनेक्ट कर पाते हो। क्यों? क्योंकि पिक्चर से सीखते हो, उसके अंदर कलर से सीखते हो, उसके अंदर नंबर से सीखते हो। सबसे पहले तो लोग जो गलती कर रहे हैं वो मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ। अगर आप टैरो हीलर हो और अगर किसी की प्रिडिक्शन सिर्फ आप उस पोस्टर पे, उस कार्ड पे लिखे हुए नीचे के नाम से कर रहे हो कि द फूल है, और उसी से आप प्रिडिक्शन कर रहे हो, तो ये रॉन्ग मेथड है। अगर मैं किसी के जीवन को पढ़ूंगा, आपने स्कूल गए होंगे सब जने, सबने कोई ना कोई बुक कभी ना कभी कोई पढ़ी होगी, तो ऊपर से नीचे पढ़ते हो कि नीचे से ऊपर पढ़ते हो? ऊपर से नीचे पढ़ेंगे ना। लोग क्या कर रहे होते हैं, नाम देखा द फूल, अब फूल की कहानी बता दो। क्योंकि लोग सिखाते हैं कहानी के माध्यम से। ऐसे भी बच्चे भी जुड़े हुए हैं जो कहते हैं सर हमको तो कहानी सुनाई थी कि इस कहानी से आंसर हो जाएगा। तो कहानी तो हर किसी के लिए तो सेम थोड़ी होगी, हर किसी की कहानी भी तो, जीवन ही हर किसी का अलग है, हर किसी का। भगवान ने अगर एक जैसा ही बनाना होता तो आप सबकी शक्लें भी तो सेम ही होती, अलग अलग क्यों है? ठीक है। तो जब भगवान ने अगर आपका भाग्य अलग लिखा है, चेहरा अलग बनाया है, तो हर किसी का प्रिडिक्शन भी तो अलग ही होगी। ओवरऑल अगर मैं टैरो की बात करूं, टैरो क्या है? एक ऐसा डिवाइन टूल जिससे आप लोगों की हेल्प करते हो। ठीक है। सेकंड, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, कार्ड को उसके नाम से पढ़ते हैं, उससे प्रिडिक्शन करते हैं। तो अगर आप कर रहे हो तो आज ही से रोक दो, और जो मैं मेथड अभी बताने जा रहा हूँ उसे फॉलो करने लग जाओ। क्लास करें ना करें उसकी बात नहीं है, आप यहाँ पे ब्लेसिंग लेने आए हो तो ये ब्लेसिंग अवश्य ले जाए। जब भी आप किसी की रीडिंग कर रहे हो, लिखो सब जने। सबसे पहले पढ़ेंगे हम नंबर से। सबसे पहले कार्ड को पढ़ेंगे हम नंबर से, फिर पढ़ेंगे उसके कलर से, पहले पढ़ेंगे नंबर से, फिर पढ़ेंगे कलर से, फिर पढ़ेंगे सिंबल से, फिर पढ़ेंगे पिक्चर से। और इन 4 पैमानों पे आपने पढ़ लिया तो ही आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद भी कोई मेरे जैसा बच्चा हो जिसे बहुत देर लगती हो कुछ चीज समझने में, तो लास्ट पढ़ोगे उसके नाम से। ठीक है। कोई ऐसा बच्चा हो जिसका केतु मेरी तरह एक्टिवेट हो, जो बहुत और गहराई में जाना है, तो 5वां भी पढ़ ले नाम से, लेकिन वो लास्ट में पढ़ा जाता है। वेरी फर्स्ट नंबर, कलर, सिंबल, पिक्चर और नाम। बस इस फॉर्मूले को भी अपना लोगे तो आपकी रीडिंग रेजोनेट होने लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटी सी चीज और है। ठीक है। मैंने बहुत सारे हीलर्स को देखा है जो ऑनलाइन रीडिंग कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक उनकी क्या होती है, जब आपके पास कोई व्यक्ति आता है, जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आता है हीलिंग करवाने, तो अगर आप स्थिर नहीं हो तो वैसे उसकी हीलिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है। वेरी फर्स्ट। सेकंड, समझो आप स्थिर हो, क्लाइंट आपके पास आ भी गया है, ठीक है, लेकिन जब आप उससे कनेक्ट कर रहे हो, आपकी उसकी एनर्जी का कार्ड निकालते ही पता है कि वो झूठ बोल रहा है। कार्ड बताते हैं कि जो आदमी आया है वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। ठीक है। तो आपको जब उसकी एनर्जी पता है कि वो झूठा है, तो आप उसके बाद भी आप उसकी हीलिंग करने के लिए या उसकी हाँ में हाँ मिलाते हो, वो गलत है। जो अगर कार्ड बता रहा है इसका काम नहीं होगा, तो आपको एज अ हीलर हाँ उससे बताना होगा भाई आपका काम अभी नहीं हो सकता। और ये मैं नहीं कह रहा, वो परमात्मा कह रहा है, बस इतना सा आपका काम होता है। हीलर क्या करते हैं, अरे यार ये तो मेरी सहेली है, ये बुरा मान जाएगी। ठीक है। तो बायस्ड हो जाते हैं। एक और कार्ड निकाल के देखती हूँ मत तेरा काम होगा कि नहीं। तुम क्यों भाई सवाल क्रिएट कर रहे हो? सवाल हमेशा वो सामने वाले ही क्रिएट कर, तुम अपने मन से कभी क्यों सवाल क्रिएट कर रहे हो? अगर तुम्हें ही सवाल करना है, तुम्हें ही जवाब देना है, तो उसको फिर जाने दो, उसको क्या करना है, उसे बुलाए क्यों है? ठीक है।
हमेशा दो चीजें ये छोटी छोटी सी याद रखनी है, जब भी आप किसी का सवाल पूछ रहे हो तो क्रिस्प क्वेश्चन हो जाए, आपको आंसर आपको, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेमिंग आपको ही करनी होती है। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट तो अगर बड़ाट में आएगा तो कुछ भी पूछते हैं लोग। चलो, यहाँ पे कितने लोग हैं जो टैरो को पहले से सीख चुके हैं कहीं से भी? नीचे चैट बॉक्स में मुझे मी लिख के दो, देखें कितने लोग सीखे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि ज्ञानी तो है ही बैठे हुए यहाँ पे, दिख ही रहा है। इतनी बार बोलने से भी कैमरा ऑन ना हो रहा, और शनि महाराज की कृपा भर भर के हो रही है उनके ऊपर। देखो अभी कैसे कैमरा खुले। ठीक है, जैसे ही शनि का नाम लेते हैं लोग डर के मारे ही कैमरा खोल देते हैं। कोई बात नहीं माता, तू ट्रैवल कर ले, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ किस किस ने अभी तक टैरो सीखा है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी को टैरो का ज्ञान है तो छोटी सी चीज उसको पता होगी। जी चलो, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं जिन जिनको टैरो आता है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कौन सा होता है? अनम्यूट करके बताओ। जब आप टैरो से हील करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, अपने आप को अनम्यूट करो, मुझे बताओ मोस्ट कॉमन क्वेश्चन क्या होता है? मेरा बॉयफ्रेंड वापस आएगा, मेरी गर्लफ्रेंड वापस आएगी, मेरा ब्रेक ऑफ हो गया, मेरा दिल टूट गया, मेरा पैचअप होगा, मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। चलो बहुत अच्छा मोनिटा। चलो एक छोटी सी चीज समझते हैं, 90% केसेस में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो सर्विस करते हैं उनके पास जो मोनिटा ने क्वेश्चन करे वही क्वेश्चन आते हैं कि क्या मेरा प्यार मेरे को मिलेगा, क्या उसने मेरे को ब्लॉक किया है वो अनब्लॉक, ये से सबसे मेजर क्वेश्चन तो ये है, क्या वो मुझे अनब्लॉक करेगा? हे भगवान, अनब्लॉक करवा दो, इसके लिए हम प्रार्थना करें या उसकी रीडिंग करें? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा होता है हम क्या कर रहे हैं, उस विद्या का क्या मान रख रहे हैं। ना पूछने वाले को वो समझ है, ना बताने वाले को समझने ये है। ठीक है, मेन क्वेश्चन क्या है? देखो आप अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सर्विस दे रहे हो, क्वेश्चन आता है आपको उसका आंसर करना है। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, विद्या का कहीं ना कहीं अनादर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है उनकी समस्या है, टैरो वो बता रहा है उसका आंसर तो आपको बताना है। लेकिन समझना ये है कि जब आपके पास कोई व्यक्ति आता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे भी लोगों को देखा है जो टैरो कहीं ना कहीं से सीखे हुए होते हैं, वो कहते हैं कार्ड मुझे सब पता है। ठीक है, कार्ड मुझे सब आते हैं, मैंने कार्ड को अच्छे से पढ़ा है, लेकिन प्रिडिक्शन नहीं होती जब क्वेश्चन आता है। तो वेरी फर्स्ट जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं आप सभी को बताऊं, जब भी हम कार्ड से हीलिंग करते हैं, जो मैंने 5 मेथड्स बताए, आप उस पे चलना स्टार्ट कर देना। जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले किससे पढ़ोगे? नंबर से, फिर पढ़ना कलर से, फिर पढ़ना सिंबल से, फिर पिक्चर से, और फिर नाम से पढ़ना। आपकी प्रिडिक्शन इजी हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि आप इतने सालों से कहाँ भटके हुए थे। दूसरी चीज, अगर कार्ड कह रहा है उसका काम नहीं होगा तो ईमानदारी से, आपका काम है मैसेज देना, तो आपको चीटिंग नहीं करनी कि ये मेरा भाई है मेरा दोस्त है तो उसे आप हील कर रहे हो और जय श्री महाकाल, ऐसे नहीं होगा कि मैं दूसरा कार्ड तीसरा कार्ड, फर्स्ट रीडिंग ही रेजोनेट होती है, उसके बाद 5 बार कार्ड निकाल दो, कितने भी पॉजिटिव कार्ड आएंगे मान्य वो फर्स्ट रीडिंग ही होती है। एक और जो मैं स्पेशल चीज बता रहा था, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो ऑनलाइन हीलिंग कर रहे होते हैं, हाथ से कार्ड छूट जाते हैं। जैसे हाथ से कार्ड छूटते हैं, भगवान ने तुम्हारे लिए, यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए ये मैसेज दे दिया है। ठीक है, तो वो सब आपको बुद्धू बना रहे हैं। अगर आपके शफल करते समय हाथ से कार्ड निकल गया और आप कह रहे हो कि वही यूनिवर्स ने उसके लिए मैसेज दिया है, तो ये तो आप अपनी गलती छुपा रहे हो और बेवजह उस गरीब की जिंदगी खराब कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये ही पॉइंट है। आपने जब शफल करा उसके बाद स्प्रेड करा, सीधा ही यूनिवर्स ने उसके लिए मैसेज दे दिया। भगवान को उससे जवाब देने की आपसे ज्यादा जल्दी है। बस आप क्योंकि ऑनलाइन हो, आपकी बेइज्जती ना हो, तो आप क्या कह रहे हो? अरे भाई ये तो यूनिवर्स का तुम्हारे लिए मैसेज है। ठीक है, आप अपने काम से पल्ला झाड़ रहे हो, तो अगर आप अपनी विद्या के लिए ईमानदार नहीं हो तो विद्या भी आपके लिए ईमानदार नहीं होगी। फिर कहते हैं सर कभी कभी तो रेजोनेट होती है, कभी कभी तो होती नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी होगी, अगर आप सफल कर रहे हो, आप स्थिर होकर सफल करें। आप उसके बाद जो उसके लिए कार्ड निकलेगा, क्योंकि आप जब कनेक्शन बनाओगे उसके बाद ही चीजें होती हैं। ठीक है, वेरी फर्स्ट एक छोटी सी चीज और मैं आपको कनेक्ट करवाऊं या उसको समझाने की कोशिश करूं। जब भी हम टैरो की बात करते हैं तो कार्ड्स के अंदर अपनी एनर्जी होती है, जिसके कारण वो आपकी प्रिडिक्शन करते हैं। मैंने क्या कहा? जादुई पिटारा है,
जादू की तरह काम करता है, तो सच में जादू की तरह काम करता है। मतलब अगर मैं आपको, आपकी कोई चीज खो गई है, कार्ड कहता है कि मिलेगी, तो 5 दिन के बाद भी मिलेगी, 10 दिन के बाद भी मिलेगी, और मिलेगी जरूर। वो झूठ नहीं बोलती। अब आते हैं टैरो की, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मी लिखा था कि हम सब ने सीख रखा है, हम सब ज्ञानी हैं। ठीक है, हमें टैरो आता है, तो जितने लोगों को टैरो आता है, मेरे को सिर्फ ये बताओ। ठीक है, जो हमारे साथ क्लास कर चुके हैं उन सबको नहीं कह रहा हूं मैं, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे बैठे हो, ठीक है, जिन्होंने कहीं से भी टैरो करा है, ठीक है, मुझे बताओ 7 ऑफ सॉर्ट्स में कितने लोग हैं? 7 ऑफ सॉर्ट्स में कितने लोग हैं? देखा है 7 ऑफ सॉर्ट्स के? दिखाऊं? देखा देखा है। है सर। अभी दिखाता हूँ, ठहरो। ये है 7 ऑफ सॉर्ट्स। ये है 7 ऑफ सॉर्ट्स। दिख रहा है? यस सर। कितने लोग हैं इसमें? एक एक ही कार्ड दिख रहा दिखाने के है। बाद भी नहीं दिख रहा? एक कितने आदमी। लोग हैं? एक आदमी। एक ही पीछे आदमी है सर। है सर। मैंने कहा था जो हमारे साथ सीखे हैं उन सभी को बोलने की अनुमति नहीं है। ठीक है, कितने कितने लोग हैं अपने पास? कार्ड है? आप सभी हीलर हो, आपके पास कार्ड तो होंगे ही। 7 ऑफ सॉर्ट्स मैंने दिखा भी दिया। अपना अपना यस कार्ड सर। उठाओ, तो मैं आपको एक चीज दिखाऊं। उठाओ, निकालो 7 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड। सर पीछे ग्रुप में है सर, बैकग्राउंड में। हाँ, कितने लोग हैं? हमें तो एक ही दिख रहा था। नहीं सर, 7 है। अच्छा, जो वो लेफ्ट साइड ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा सर, वो। हाँ, मतलब अगर कार्ड के अंदर कोई है और उसको हम्म। चित्रित किया गया है, तो उसका कुछ मतलब होगा, तभी तो है। जी। सर आज तक तो पीछे भी देखा ही क्वीन है नहीं। जी। ठीक है, पीछे 5 लोग हैं और छठा ये खुद है। अगर आप ध्यान से देखोगे कार्ड को, तो उसके अंदर पीछे 5 लोग बैठे हैं और छठा ये खुद है। ठीक है, तो अगर आप कार्ड को सीखे और आपको यही नहीं पता कि उस कार्ड के अंदर लोग कितने हैं, अगर हैं तो क्यों हैं, अगर हैं तो क्यों हैं, तो हमने कार्ड सीखे नहीं है। ठीक है, एक चीज नहीं है, ये तो सिर्फ एक ही कार्ड के बारे में बता रहा हूं मैं। ठीक है, सेकेंडरी में आपको एक छोटी चीज और बताता हूँ। जब ये कार्ड बने थे या चित्रित किए गए थे, तो उसके अंदर अगर कोई चीज डाली गई थी, तो उसके पीछे कुछ मतलब होगा भाई। ठीक है, ऐसे ही कोई चीज उस कार्ड के अंदर नहीं डाली गई, तो एक छोटी से छोटी बारीक चीज भी व्यक्ति के जीवन को प्रिडिक्ट करती है, और उसके ही आप हीलिंग कर पाते हो। ठीक है, अब एक और छोटी सी चीज, डेक की बात करते हैं। डेक के पीछे बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि कैसे पता चले ओरिजिनल है या नहीं है। तो अगर मैं कहूँ सबसे पुरानी डेक जो होती है, राइडर एंड वेट डेक, ये ही होती है। ठीक है, राइडर एंड वेट डेक सबसे पुरानी डेक की अगर बात करें तो यही होती है। सर आपके पास जो है डेक, वो भी राइडर एंड वेट डेक है, लेकिन ओरिजिनल की अगर मैं बात करूं, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, जो आप पुराने लोगों के हाथों में देखोगे, जिसका बैक प्रिंट यही होगा। ठीक है, और बॉक्स यही होगा, वेरी फर्स्ट। सेकंड अगर मैं बात करूं, तो हर एक कार्ड के अंदर, जैसे कि मैंने कहा, कुछ नंबर होते हैं। हर एक कार्ड के अंदर कुछ नंबर होते हैं जिससे प्रिडिक्शन की जाती है। जैसे कि मैंने बताया, कार्ड को पढ़ते ही सबसे पहले नंबर्स हैं। ठीक है, तो वहां से आपकी हीलिंग होती है। तो वेरी फर्स्ट तो मैं आप सभी को कुछ छोटी छोटी चीजें हैं तो कोर्स का पार्ट, लेकिन मैं चाहता था कि आपको पता चले। तो जैसे कि आप सभी ने खुद को चेक किया होगा कि अगर आपने कार्ड सीखा है और कार्ड के अंदर अगर कोई चीज है, उसका मतलब नहीं पता, ठीक है, तो आप कैसे प्रिडिक्ट करते हो मुझे नहीं पता। वेरी फर्स्ट चीज। ठीक है, क्योंकि अगर कार्ड के अंदर अगर कोई चीज है, तो उतनी ही डिटेलिंग से अगर वो बनाया गया है, तो उसका कुछ मतलब है, तभी बनाया गया है। ठीक है, तो हम किसी के ज्ञान पे उंगली नहीं उठा रहे हैं। बस ये चीज है कि आपका कार्ड से कितना कनेक्शन, मैं आपको चेक करवा रहा था। क्योंकि जब हम क्लास करवाते हैं वेरी फर्स्ट डे,
ठीक है, जिस जिसके पास टैरो होता है उन सभी को कहा जाता है आज से एक कार्ड आप अपने लिए पिक करते हो रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले एक कार्ड खुद के लिए पिक करो और पूछो आज का मेरा दिन कैसा गया। ठीक है, तो जब आप कार्ड को उस समय देखोगे ना, आपके कार्ड के अंदर ऐसी ऐसी चीजें दिखेगी जो आपने जिंदगी में नहीं देखी होगी। मैंने कहा था एक ही समय पे 5 दोस्त आ जाए, पांचों का एक ही सवाल हो, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज है, और पांचों के लिए द फूल आ जाए, तो क्या आंसर पांचों के लिए सेम होगा? नहीं होगा। तो वो कैसे होगा? जितना आप कार्ड को गहराई से समझोगे उतना ही कनेक्शन बनेगा। सेकंड, जब हम कार्ड कोर्स की बात करते हैं या क्लास की बात करते हैं, तो क्लास में वेरी फर्स्ट डे से 2 दिन की क्लास होती है जो बेसिक कोर्स होता है, जिसमें आपको बेस कब करनी है कब नहीं करनी है, कॉर्ड कटिंग कैसे करनी है, कार्ड को क्लेंस कैसे करना है, कार्ड लोगों से कनेक्शन कैसे बनाना है, उसको कैसे स्थिर करना है, कैसे आप कनेक्शन करते हो, वो सारी चीजें सिखाई जाती है, बेसिक नॉलेज सिखाया जाता है। जिस दिन से आप कार्ड पढ़ना स्टार्ट करते हो, पहले ही दिन से पहले ही कार्ड पे आपको 5 क्वेश्चन डेली मिलते हैं। 78 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, पहले ही दिन से पहले ही कार्ड पे 5 क्वेश्चन मिलते हैं जिसका आंसर आपको करके आना होता है। सेकेंड डे उस बैच में जितने बच्चे होते हैं, पहले 1 घंटे की क्लास होती है क्वेश्चन आंसर की, क्योंकि वही मेन क्लास होती है। कार्ड पढ़ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कार्ड को पढ़ना नहीं होता है, उसे याद रखना होता है। बाकी तो कुछ कार्ड से कनेक्शन बनता ही नहीं। तो वेरी फर्स्ट, जब आप पहले दिन की पहली क्लास करते हो, आपको पहले ही दिन से, ठीक है, पर डे 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसका आंसर आपको वहां पे करवाया जाता है। आपको एक मेथड सिखाया जाता है जिससे कि आपको कैसे आप कनेक्शन बनाते हो, और आपसे बुलवाया जाता है, क्योंकि टैरो जो है बोलने की विद्या है, कैलकुलेशन की विद्या नहीं है। जैसे कि आप सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, जो जो हीलर हैं, अगर आपके पास कोई व्यक्ति आ जाता है जिसकी एनर्जी आपको दिखती है कि वो घमंडी है, ठीक है, तो मैंने अभी एक चीज कही थी कि आपको कार्ड में अगर कोई चीज दिख रही है तो आपको उसे इंटरप्रेट करना होता है, सिखाया था। ठीक है, तो उसे कैसे कहोगे कि आप घमंडी हो? उसे कहोगे आप तो बहुत फ्लेक्सिबल हो, लेकिन आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल और हम्बल और होना पड़ेगा। तो कैसे इंटरप्रेट करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वही चीज है जो हम क्लास के अंदर आपको कवर करवाते हैं। ठीक है, टैरो कैसे पढ़ते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और हीलिंग की जो बात कर रहे हैं उस पर भी अभी चर्चा करेंगे। लेकिन वेरी फर्स्ट, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी ब्लेसिंग, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, करते हैं। एक सेकंड दीजिए मुझे। वेरी फर्स्ट, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, जैसे कि आप सभी को पता है रक्षाबंधन आने जा रही है। एक और छोटी सी चीज मैं आप सभी को बताऊं, जिसने भी कार्ड पहले किए होंगे या किसी ने कहीं से भी सीखे होंगे, अगर कोई कह रहा है मैं 10 दिन में करवा सकता हूँ, 15 दिन में करवा सकता हूँ, 20 दिन में करवा सकता हूँ, तो संभव नहीं है। पहली बात तो कार्ड पढ़वाना तो 8 दिन की बात है, लेकिन अगर आपको वो प्रैक्टिस नहीं दे रहे हैं तो फिर वो कार्ड सीख नहीं सकते आप। तो वेरी फर्स्ट, ये जो है रक्षाबंधन ऑफ, आज जैसे कि रक्षाबंधन है, तो एक आप सभी के लिए एज अ ब्लेसिंग, एज अ ऑफर निकाला गया है। प्रोफेशनल टैरो कोर्स जो है, जो कि आपके लिए एक क्लास में लेके आ रहा हूँ, जो कि 16 अगस्त से स्टार्ट होगी, मतलब 16 तारीख से स्टार्ट होगी। ये क्लास 25 दिन यहाँ पे मेंशन किया गया है, वो 30 दिन की भी हो सकती है, 32 दिन की भी हो सकती है, 28 दिन की भी हो सकती है। मिनिमम 25 दिन की होगी, मैक्सिमम महाकाल की इच्छा। वेरी फर्स्ट, क्योंकि मैं आपको पहले ही क्लियर करूं, फिर ऐसा ना हो कि मुझे टाइम बाउंडेशन में बांध दिया जाए। ये क्लास जो होगी सभी दिन होती है, सैटरडे और संडे छोड़ के। सैटरडे और संडे ये क्लास नहीं होती है, बाकी हफ्ते में 5 दिन ये क्लास होती है। डेली इसका जो टाइम होगा शाम को 5:30 बजे का होगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहता है कि मेरे टाइम का शेड्यूल नहीं बैठ रहा है, मैं एक एक वर्ड स्पष्ट रूप से लिखवाता हूँ। 7 तरीके की पीडीएफ आपको मिलती है, साथ ही साथ मैं आपको एक एक शब्द लिखवाता हूँ। तो अगर आपने सिर्फ वो नोट्स भी बना लिए तो भी आप क्लास कर सकते हो। वेरी फर्स्ट,
सेकंड, ये जो क्लास है 11,111 रुपये, जो कि लास्ट टाइम भी मैंने 11,111 रुपये में करवाई है, लेकिन एज अ रक्षाबंधन ऑफर 7,080 रुपये में आपको एज अ ब्लेसिंग करवाई जा रही है। साथ ही साथ 1,111 रुपये का एक टैरो कार्ड और 999 का एनर्जाइज कपड़ा, जिसके ऊपर आप टैरो स्प्रेड करोगे, वो आपको एज अ ब्लेसिंग दिया जा रहा है। जिस भी व्यक्ति को ये क्लास ज्वाइन करनी हो, 3333 पे करके, जो कि स्कैनर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, 3333 पे करके अपनी सीट अभी बुक करवा सकता है। लिमिटेड स्लॉट्स ही लिए लेते हैं हम, क्या, ताकि आपके क्वेश्चन आंसर अच्छे से हो सके, आपके डाउट्स खत्म हो सके। मैंने बताया डेली 1 घंटे की क्लास पढ़ाने की नहीं, वो 1 घंटा पढ़ते हैं और 1 घंटा क्वेश्चन आंसर मतलब प्रैक्टिस होती है। मतलब जब आप क्वेश्चन का आंसर करते हो, कहाँ आप गलत हो आपको पता चलता है। सिर्फ आपसे नहीं पूछा जाता है, आपके साथ 10 लोगों से वो सवाल, या 5 लोगों से तो कम से कम वो सवाल पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आपको एक एक कार्ड के ऊपर एक एक क्वेश्चन के 5-5 आंसर तो कम मिलते ही मिलते हैं। बाकी आपका इंट्यूशन क्या कनेक्ट करता है, वो आपको इंट्यूशन कैसे क्रिएट करना है, कैसे कनेक्ट करना है, वो सारी चीजें भी होती है। ये जो क्लासेस होती है लाइव होती है, मैं लाइव पढ़ाता हूँ, जैसे कि आज आपको वेबिनार में मैं लाइव जुड़ा हूँ, वैसे ही मैं लाइव पढ़ाता हूँ। सेकेंडरी, जिसके अंदर आपको 7 तरीके की पीडीएफ हमारी ऐप में प्रोवाइड करते हैं। इस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग डे टू डे आपको ऐप में मिलती है। स्टडी मटेरियल क्लास खत्म होने के बाद जैसे जैसे आपके सूट्स होते हैं, अरकानास होते हैं, वैसे वैसे आपको दे दिया जाता है। जो भी व्यक्ति टैरो कहीं से भी सीखा है, अगर उसका कार्ड से कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो उनको कार्ड से कनेक्शन बनाने की जिम्मेदारी हमारी। कोई व्यक्ति एज अ बिगनर है जिसको कुछ ही नहीं पता टैरो, उसके लिए तो ये क्लास वरदान होगी। ये सिर्फ रक्षाबंधन ऑफर के कारण 7,080 रुपये में करवाई जा रही है। जिसको भी ये क्लास ज्वाइन करनी हो, 3333 पे करके अपनी क्लास बुक करें, और जैसे ही आप अपनी क्लास बुक करते हो, आप सभी को ये टैरो और एक कपड़ा, जिस दिन आप पेमेंट करते हो उसी के साथ आप एड्रेस भेजते हो। 12 तारीख तक छुट्टी है, 12 तारीख के बाद से आपके टैरो और कपड़े डिस्पैच होना यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब वेरी फर्स्ट डे जब आपकी क्लास होगी, तभी आपके पास आपका टैरो और आपका खुद का कपड़ा होगा। क्योंकि जैसे ही आपके पास कार्ड पहुंचते हैं, उसके बाद से हम कार्ड से आपको डेली कनेक्शन बनाने की एक प्रक्रिया सिखाते हैं। उसके लिए आपको कार्ड चाहिए होते हैं। अगर किसी के पास पहले से कार्ड है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको यहाँ से ब्लेसिंग कार्ड भेजते हैं, जो कि हमारी तरफ से रक्षाबंधन ऑफर गिफ्ट है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ तो 2,100 रुपए के तो प्रोडक्ट ही आपको एज अ ब्लेसिंग दिए जा रहे हैं, और 7,080 रुपये में क्लास करवाई जा रही है। तो कनेक्शन बनाने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए सबसे बेहतरीन अगर मैं कहूँ टूल, तो हमारा टैरो ही है। वेरी फर्स्ट एक और छोटी सी चीज मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताऊं, जितने भी टैरो हीलर हैं, आप किसी भी विद्या से, अगर आप किसी के माध्यम हो, किसी की हेल्प करते हो, ठीक है, तो अगर आप किसी की हेल्प करते हो, उसके लिए आपको कैलकुलेशन और टाइम की एक बाउंडेशन होती है, समय सीमा चाहिए होती है। टैरो, अगर आपके कोई ऐसे रिश्तेदार है ना, जो व्यक्ति आपसे सालों से बात नहीं करता, आप किसी पार्टी में अपना टैरो ले जाओ, उस वो तो क्या, उसके पूरे घर वाले भी तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहेंगे कि मेरी हीलिंग कर दे, मेरी हीलिंग कर दे। वेरी फर्स्ट, ये अपने आप में एक ब्लेसिंग है। सेकंड, टैरो एक ऐसी विद्या है, जैसे कि अगर कोई मेरे पास आया, मैंने निम्नोलॉजी से उसकी हीलिंग कर दी, तो 5 साल की प्रिडिक्शन मैंने उसे दे दी। मतलब 5 साल तो उसके साथ वो जो चार्ट बना के दे दिएगा, उसी से उसकी हीलिंग होगी। एस्ट्रोलॉजी से कोई आ गया, 3 साल की हम रिपोर्ट बना के देते हैं, 3 साल उसकी वहां से ब्लेसिंग होगी। लेकिन टैरो ही एकमात्र एक ऐसी विद्या है, क्विक प्रिडिक्शन करती है। और सेकंड, अगर एक क्लाइंट की आपने हीलिंग करी, उसकी हीलिंग कनेक्ट हुई, तो वो हर छोटे सवाल के लिए आपको फोन करता है। मतलब ये हर एक महीने में एक ही क्लाइंट 5 बार भी आपसे जुड़ सकता है, 7 बार भी जुड़ सकता है, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो टैरो अपने आप में एक बहुत बड़ी विद्या है, जिससे कनेक्ट करके आप ब्लेसिंग ले सकते हो। मैं एक कार्ड पढ़ के दिखाऊंगा कैसे पढ़ते हैं, जो हम क्लास में कैसे सिखाते हैं पढ़ना। कल एक और ब्लेसिंग क्लास सेम समय पे होगी। कल मैं जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की रीडिंग खुद करूंगा, आपको बताऊंगा कैसे आपकी प्रिडिक्शन होती है, कैसे हम इंटरप्रेट करना सीखते हैं। ठीक है, अब जिसके पहले क्वेश्चन है पहले वो पूछ लीजिए, फिर कोशिश करते हैं अगर समय बचा तो आज पहले कार्ड पढ़ के सुनाता हूँ, फिर 3 लोगों की रीडिंग आज हम सबसे पहले करेंगे। ठीक है, बाकी कल रीडिंग कल करेंगे। ठीक, चलो रोहिणी जी पूछिए। 1 सेकंड सिर्फ मुझे दीजिए, 1 सेकंड दीजिए।
जी माता। सर ये टाइम कुछ एडजस्ट नहीं हो सकता, 5:30 बजे सर पॉसिबल नहीं हो रहा है। मतलब कोशिश करेंगे एक, या तो 5, 5:30 तो जैसे हमने सोचा ही है, तो महाकाल की इच्छा से ही सोचा होगा। फिर भी अगर मैं कोशिश करूंगा 7:30 तक मैं कर पाऊंगा, हाँ तो सर चलेगा। ऐसा होगा 16 चलेगा। तारीख तक आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जी सर ठीक है, चलेगा, ओके सर। 7:30 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर ओके। चलो। जी माता। हाँ। लाज माता। हाँ जी। माता हाँ जी, आपका तो थैंक नाम ही यू। है लाज रखना। जी। जय श्री माता। थैंक यू सो मच। वैसे मैं भी ये क्लास करना चाहती हूँ हम्म, टेरोट कार्ड की। पर ये है कि जैसे आपने बताया ना कि 25 डेज का है ये। हाँ माता। अगर कोई क्लास मेरी जॉब की वजह से, क्योंकि आपके पास इंडिया में तो इस वक्त शाम है मगर मेरे पास तो सुबह है। जैसे मैं अभी यही सोच रही थी कि मुझे अब निकलना ही होगा क्योंकि मुझे जॉब पर पहुंचना रहता है। तो जरूर। अगर मैं कोई क्लास इसे मिस कर जाऊं तो मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? सिस्टर डे टू डे आपको रिकॉर्डिंग दी जाती है, डे टू डे, मतलब जैसे ही क्लास खत्म होती है एक आधे एक घंटे में ही आपको ऐप में अपलोड हो जाती है। तो आप जब भी फ्री होते हो आप क्लास देख सकते हो। दूसरे दिन जैसे कि ना 1 घंटा क्वेश्चन आंसर का ही सेशन होता है, हाँ क्योंकि जी। मुझे ये क्लास जो होती है कनेक्शन की क्लास होती है, ये क्लास पढ़ने की क्लास नहीं होती। ठीक है, क्योंकि टैरो में ना ही आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, ना सामने वाले का नाम पूछना है, ना उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछनी है। बिना सारी चीजें पूछे, मतलब कोई व्यक्ति कैमरा बंद करके आपसे सवाल पूछ रहा है, आपको उसका भी जवाब उस कार्ड से ही देना है। तो उस समय हाँ आपको जी। एनर्जी कैसे कनेक्ट होती है, टैरो अपना काम खुद करता है। ठीक है, तो ये डे टू डे आपको ठीक। क्लास मिलती है। 1 घंटे का सेशन डेली प्रैक्टिस का होगा और 1 घंटा आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है जी। वो ये है कि जैसे आपने कहा ना कि जैसे हम साइन अप करेंगे तो आप हमको कार्ड्स भेजेंगे। तो क्या आप मुझे अमेरिका भेजेंगे कि मैं आपको अपनी अगर आप इंडिया बहन रहते हो का? देखो, इंडिया अगर आपका कोई सोर्स है, तो क्योंकि हम इंडिया जी। के इंडिया तो आप सभी को एज अ ब्लेसिंग हमारी तरफ से भेजते हैं। एक और छोटी जी। चीज, इसकी कोई भी शिपिंग चार्ज भी आपको नहीं देनी होती है, ये रक्षाबंधन ब्लेसिंग होगी। तो मैं आपको इंडिया जरूर भेज सकता हूँ माता, अगर आप आउट ऑफ इंडिया हो तो फिर आपको इंडिया के सोर्स से कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। हाँ जी, मेरी बहन है इंदौर में। कोई दिक्कत नहीं माता। ठीक है, फिर मैं आपके पास बहन का एक और क्वेश्चन है, आई एम जी, सॉरी, कि मुझे पे अभी बहन की तरफ से करवाऊं कि कहीं मैं? आप यहाँ से ऑनलाइन भी कर सकते हो, स्कैनर से पे करके आप भेज सकते हो, नहीं तो अकाउंट डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, हाँ जी। एक ठीक। स्क्रीनशॉट यहाँ पे और भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप अकाउंट में पे कर देना। सिर्फ पे होने के बाद स्क्रीनशॉट मुझे जरूर शेयर करना है। अकाउंट डिटेल नंबर का जो जी। पोस्टर है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये मैं अभी इसका ले लूं, हाँ, स्नैपशॉट ले लूं मैं स्क्रीनशॉट ले लो इसका? माता ना, आप अपनी सिस्टर के थ्रू भी पे करवाते हो तो नाम हाँ आपका और जी। मोबाइल नंबर वो कह देंगे कि इसे सेव कर दो, तो हम जल्द से जल्द आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है। ये मैं अभी पिक्चर लेने की कोशिश कर रही हूँ अभी इसमें, मेरे हाँ, फोन से, या फिर आप मुझे भेज सकते हैं? आई एम सॉरी सिस्टर मुझे सर, मैं जय आपको। श्री महाकाल लिख के भेज दीजिएगा, मेरा नंबर है 7057031905। इसी नंबर पे करके इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, ताकि मैं आपको जी। जल्द से जल्द क्लास में एनरोल कर दूँ। ठीक। हाँ जी, ठीक है, ये मैं आज ही करती हूँ, फिर जॉब पे जरूर, निकलती हूँ। मेरे पास आपका जरूर, नंबर है, इस पे जरूर मैसेज। सिस्टर। थैंक यू सो मच। ठीक है। जय श्री, जय श्री महाकाल जी। जय श्री माता। जी। जी, नमस्ते सर। जय श्री नमस्ते। महाकाल। नमस्ते बेटा। मेरा मोबाइल बोलिए। 2 मार्च 1987, तो क्या मैं इसमें आगे बढ़ पाऊंगी, टैरो में अच्छा कर सिस्टर जहाँ पाऊंगी? पे 2 आ गया वहां पे ही काम हो जाता है, क्योंकि इंट्यूशन से ही कार्य करता है टैरो, अपने आप में ही ब्लेसिंग है। तो आपके पास 2 नंबर डेट ऑफ बर्थ ही 2 है, आपको और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं। एंड मेरा कुआ नंबर 7। तो बस 2 और 7 का कॉम्बिनेशन है, दोनों ही इंट्यूशन से कनेक्शन, स्पिरिचुअल से कनेक्शन होता है। डीप रिसर्च में आप जाओगे, टैरो तो अपने आप से कनेक्शन बनाने का है। मैं हमेशा कहता हूँ टैरो एक कला है, और उसे प्रिडिक्ट करने वाला उस यूनिवर्स की एनर्जी से जुड़ के एक कलाकार। तो हमारा काम क्या है, एक उस विद्या को उठाना है, उस परमपिता परमात्मा की ज्योत से कनेक्ट करना है और उससे लोगों को हेल्प पहुंचानी है। तो बढ़िया है, जी। मतलब आप तो स्पेशल बने ही टैरो के लिए, ऐसे कह सकता हूँ। जी सर, आज ही मैंने सोचा था कि मैं कहीं पे सर्च करूं, मुझे टैरो सीखना है तो और आज आपका वेबिनार था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपसे सीखने को मिलेगा। मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं एनरोल करूंगी जरूर सर। जरूर माता। कर। थैंक ठीक। यू सर। थैंक यू। जय श्री महाकाल गीता जी। सर जय श्री महाकाल।
जय सर मैं बड़े दिन से वेट कर रही हूँ, आपकी टैरो की क्लास कब आए, मुझे करना है टैरो। माता अभी आ गई है, 16 तारीख से करेंगे। ठीक है, ठीक है। क्योंकि अभी और सर रक्षाबंधन है, मैं भी चाहता था कि सभी जने इसकी ब्लेसिंग को ले पाए। ठीक है, जी सर। क्योंकि फिर निश्चिंत होके करेंगे। हाँ, क्योंकि आपने कहा था ना कि जब हमने लोशो किया था तो भाई एक चीज समझ लो पहले फिर अगला करो, इकट्ठे मत करो सारी चीजें। तो अब उनमें तो हम वही काफी कुछ आ गया, तो अब टैरो करते हैं। और जरूर सर माता। और सर एक चीज ना मेरे को लगती है, जैसे मैं देखती हूँ ऑनलाइन सबको टैरो रीडिंग करते हुए स्टोरी टेलिंग करते हैं सर, वो बड़ा टफ लगता है कि वो कैसे बोलते वेरी जाते हैं। फर्स्ट वेरी फर्स्ट मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ, जब हम क्लास करेंगे तो आप तो मेरे साथ जैसे कि बहुत सारी क्लास कर चुके हो, निम्नोजी भी जैसे कि आपने कहा मेरे साथ आपने करी जी है। सर। तो वेरी फर्स्ट तो आपको ये समझो कि जब टैरो सीखा जाता है तो हर एक नंबर से जब पढ़ते हैं, ठीक है, जब कलर से पढ़ते हैं तो कलर की प्रिडिक्शन होती है, नंबर की प्रिडिक्शन होती है। तो जब नंबर की प्रिडिक्शन कर ली, कलर की प्रिडिक्शन कर दी, फिर पिक्चर की कर दी, मतलब जी उसके अंदर जो सिंबल्स हैं उसकी कर दी, फिर पिक्चर की कर दी, तो तब उसमें ही सामने वाला संतुष्ट हो जाता है। तब आ जाता है समझ सब कुछ, है ना। 100% ठीक होता। है सर, मैं ज्वाइन करती हूँ। ठीक है, जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल मेरी बहन, जरूर। जी प्रियंका जी, अनम्यूट करो माता, अनम्यूट नहीं हो। मुझे ये पूछना था कि मुझे टैरो का कुछ भी नहीं मालूम। हम्म। कैस मैं तो तो वही तो मालूम करने के लिए पारंपरिक सीख रही हूँ। मुझे टैरो के बारे में कुछ ही नहीं आता। सबसे इजीएस्ट फॉर्म और सबसे कनेक्टिव फॉर्म जो होती है वो टैरो ही होती है। मैं अगर एज अ प्रोफेशनल अगर मैं आपको कहूँ, मैं ऑनलाइन जब मैं सर्विस दे रहा हूँ या पढ़ाने की भी मैं बात करूँ, तो मेरी लाइफ की फर्स्ट क्लास थी वैदिक स्पिरिचुअल, सेकंड क्लास टैरो ही थी। ठीक है, मेरी बर्थडे थे 11/10/1986। माता 11 का मैं कर मतलब भी दो पाऊंगी? ही होता है। 11 का ठीक मतलब भी दो ही होता है। जहाँ पे इंट्यूशन की बात आती है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर है तो आप जरूर कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर जी। जय महाकाल। आपने कौन सी क्लास करी थी अभी मेरे साथ? मैंने आपके साथ सॉल्ट की क्लास की थी। अच्छा समझ आ रिजल्ट है। समझ आ गया था कैसे करते हैं? समझ आया था। हम्म, और वो मैंने मेरे जातक को भी दिया है। अच्छा रिजल्ट है। चल बधाई हो माता तुझे बहुत बहुत। और देखो सीधी सी बात है, मैंने क्या कहा, जहां पे आपके मन में, देखो एक और चीज होती है, जहां पे कोई व्यक्ति, हम सब हीलर हैं जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके मन में भावना है कि मैं किसी की हेल्प करना चाहती हूँ तो आप 100% कर पाते हैं। है। तो मतलब मैंने कुछ ना करा, जो तूने मेहनत करी उसका फल तुझे मिले। ठीक, जय महाकाल जी। जरूर मिलते हैं क्लास में मतलब। ठीक है। चलो, बाकी निश्चिंत रहे। मैंने पहले ही एक चीज कही, जैसे कि मैंने कार्ड को डीप से बताया कि एक छोटी चीज पढ़ी जाती है तो वो मैं लिखवाता हूँ। ठीक है, मेरी क्लास में जो पहले बच्चे पढ़ के गए उन सभी को पता है लिखना पड़ता है। ठीक है, तो मैं डेली 1 घंटा लिखवाऊंगा और 1 घंटा क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। तो मैं अभी से बता देता हूँ, क्लास जरूर ज्वाइन करें, जिसको भी अगर वाकई किसी की हेल्प करनी और जीवन में आगे ग्रोथ के लिए आपको सीखना चाहते हैं, आप जरूर करें। लेकिन सीधी सी बात है, लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लिखने के तैयार हो तो मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। जी, जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल मेरी बहन। सर मेरा सवाल है, एक ना कल मेरे भाई का लैपटॉप खो गया, मतलब चोरी हो गई सामने से ही, तो सर वो मिलेगा या नहीं? माता उसके लिए टैरो से चेक करेंगे। आप मुझे फोन करो या मैसेज कर देना अभी क्लास खत्म होते ही। मैसेज मैंने कल ही आपको किया है रात में, लेकिन मैं अभी तक 3 दिन कोई से रिप्लाई बाहर हूँ नहीं सिस्टर, और 4 दिन मेरे को और बाहर जाना है, सिर्फ आज और कल। ये अभी 5 बजे सिस्टर, मैं आज रक्षाबंधन मना के आया हूँ। अब परसों रक्षाबंधन फिर से मनाऊंगा, तो मैं कहीं बाहर था, अभी आ गया हूँ। तो इसके लिए फिर, क्योंकि क्लास था इसीलिए आया हूँ, नहीं तो मैं छोड़ के ना आता था वहां पे। सर पेमेंट हो नहीं रही है। ओके। आप स्कैनर का फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट का, आप अभी हो जाएगी आपकी पेमेंट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्कैनर पे पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कनेक्शन आपको बन जाएगा। ठीक है, नहीं तो नंबर आपके पास है पेटीएम फोन पे से दोनों माध्यम से 7057031905 पे आप पे करेंगे, सर हो जाए। पहले हुआ है पेमेंट सर इस नंबर से, अभी जस्ट नहीं हो रहा है।
ठीक है माता, मुझे आप मुझे जय श्री माँ का लिख के भेज दीजिए, मैं आपको और अभी तो सर स्कैनर आपने लिख देता हूँ। जार रेमेडी के क्लास के साल्ट हुआ, रेन वाटर हुआ, तिलक रेमेडी, सब क्लासेस मैंने की है आपके साथ। हाँ माता, विंडरसन वाले अकाउंट पे नहीं हो रही होगी, हमने अकाउंट डिटेल अभी चेंज करी है, इसके लिए नहीं हो रहा है। ठीक है, स्कैनर से आप पे कर दें, स्कैन करके हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। ठीक है सर, ओके। ठीक है जी। जी वैशाली, जय वैशाली श्री जय श्री माँ का बेटा। सर, मुझे ये कहना था, जैसे अभी पापा मेरा बाहर गए हुए हैं, तो मैं कल तक पेमेंट करा दूं आपको, कल परसों तक कोई थोड़ा? दिक्कत नहीं बेटा, 16 तारीख से क्लास स्टार्ट होगी, उससे पहले कभी भी करा दे। ठीक है, लेकिन रक्षाबंधन से पहले पे कराएगी तो एक टैरो कार्ड और एक कपड़ा आपको एज ए ब्लेसिंग पहुंच जाएगा। ओके सर। ठीक है बेटा। जी वैशाली जी। जय श्री राम सर। जय श्री राम मेरी बहन। मैं भी आपके साथ टैरो सीखना चाहती हूँ, लेकिन मैं वर्किंग लेडी हूँ, तो मेरा टाइमिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है। कोशिश करेंगे माता इसको 7:30 बजे करने की, ताकि आप ज्वाइन ओके। कर सकें। ठीक है, 7:30 का ही बैच होगा। इसका टाइम मैं आज ही चेंज करवा दूंगा, 7:30 बजे से ये क्लास करेंगे। जितने भी लोग पे कर रहे हैं उन सभी को भी मैं बता देता हूँ, 7:30 बजे ही करेंगे। महाकाल की इच्छा है, सब जने शाम वाली क्लास बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, 7:30 बजे की क्लास करेंगे माता। 1 घंटा उसका सेशन होगा क्वेश्चन आंसर का। तो आप अगर ओके 8 बजे 8:30 भी पहुंच गए तो आप क्लास जरूर ज्वाइन कर पाओगे। ठीक ठीक। है सर। और मेरा नेम वृशाली है, नॉट हम्म। वैशाली, माता वृशाली। जब वर्षा होने वाली होती है ना तो हाँ वैशाली हो जाता है। ठीक है, मेरी एक क्लाइंट है, मैं ऐसे कहूँ कि मेरी बच्ची हाँ स्टूडेंट ही है हमारी, उसका नाम हाँ। है रोहिणी। ठीक है, हम्म लेकिन जब से मैं उसे रोशनी बोलता हूँ तो उसके जीवन में हम्म। रोशनी हो गई है। तो अगर तेरे जीवन में तुझे रोशनी चाहिए तो मेरे लिए तो चाहिए तू चाहिए वैशाली मुझे। रहेगी, वर्षाली ना रहेगी। ठीक है। ओके सर, मेरी बर्थडे 16 है, तो ये अच्छा रहेगा मेरे लिए। हाँ माता, 7 नंबर वाला, 2 और 7 की बात वही चल रही है। इंट्यूशन के ही नंबर होते हैं, वो व्यक्ति हमेशा। डेट ऑफ बर्थ देखो, ओके। छोटी सी बात है, मैंने आज ही बताया, मैंने 7 साल की टैरो हीलर से मिला हूँ। एक छोटी बच्ची है जो 6 महीने से हीलिंग कर रही है, 7 साल की बच्ची। ठीक है, हम्म। तो सोचो 7 साल की बच्ची कर सकती है, हम तो महाकाल की कृपा से हाँ उससे ज्यादा ही ओके, समझदार हैं। सही है ठीक। सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। अभी 26 और 27 तारीख को वेदांतम की तरफ से एक ऑर्गेनाइज किया गया था, फंक्शन रखा गया था, जैसे कि आप सभी को पता है। पुराने स्टूडेंट्स में से बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे उपलब्ध भी थे। तो वहाँ पे एक छोटी 7 साल की कन्या को उन्होंने एज अ स्टेज पे लिटिल प्रिंसेस टैरो हीलर के नाम से उन्होंने उन्हें एक छोटा सा अवार्ड और उन्हें ऐसे कहो कि सर्टिफिकेट दिया गया था। बहुत प्यारी बच्ची थी और अच्छा कनेक्शन था उसका टैरो से, क्योंकि एज के हिसाब से बहुत अच्छा था। जी करण जी। हाँ हेलो। जी सर। जी, जय श्री राम। अभी एक्चुअली ना मैंने कार तो ले लिया है, और कभी कभी लगता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। मतलब सर कभी लगता है देखो कि कर विद्या, पाऊंगा, कभी देखो कभी लगता है कि छोटी नहीं सी, कर पाऊंगा, ऐसा वही लगता है। बात, वही बताता हूँ। सबसे पहली चीज एक चीज समझो, ठीक जी। है, विद्या आपको चुनती है, आप विद्या को नहीं चुनते। ओके। ठीक है, मैसेज तो लाखों लोगों को जाता है, लेकिन वो गिने हाँ। चुने लोग ही होते हैं जो वहां पे पहुंचते हैं। तो आपने कार्ड पहले ही ले लिया है, तो कार्ड जी। आपके पास पहुंच गया, सिर्फ गुरु का पहुंचना बाकी था। तो आप क्लास ओके। जरूर ज्वाइन करें, आप जैसे कि 100% डेट ऑफ ब्लेसिंग। बर्थ जैसे कि डेट ऑफ बर्थ 30 दिसंबर है मेरा, तो मतलब सही है। सर कोई भी डेट ऑफ बर्थ खराब नहीं अच्छा। होती। ठीक, ठीक है, ओके। मैं लोग कहते हैं 4 नंबर से ऐसा होगा, 8 नंबर से ऐसा हाँ होगा। जी 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 जी। जो कहते हैं 8 नंबर वालों के जीवन में स्ट्रगल होते हैं, तो हाँ जो बता रहे होते हैं उनकी खुद की डेट ऑफ बर्थ में 8 होता है। जी। चाहिए तो उनसे पूछना आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका बर्थ या ओके। डेस्टिनी 8 होता है, और वो खुद ठीक। करोड़पति होते हैं। और तुम्हें कह रहे होते हैं 8 नंबर वाले के जीवन में स्ट्रगल होता है, तो वो 8 नंबर तेरे भी तो है, फिर तेरे भी तो स्ट्रगल होना चाहिए, तू कैसे बराबर। करोड़पति गया। सही है। ठीक है, तो कोई भी जी। नंबर अशुभ नहीं होता है। महाकाल ने ओके। अगर किसी को डेट ऑफ बर्थ दिया, आप उनके बच्चे हो, तो आपको ओके। भगवान कभी किसी का ठीक। बुरा नहीं करते हैं। नंबर से आपकी समझा। स्थिति पता चलती है कि महाकाल जी। ने तुम्हें ऐसा चुना है कि तुम तुम्हारे घर वालों को संभाल सको, बस यही चीज है। ओके, थैंक यू। ठीक है जी मोनिटा। हर हर महादेव सर। हर हर महादेव बेटा। सर सुनाई दे रहा है? मैं हैंग हो हाँ गया। माता, बिल्कुल मधुर सुनाई दे रहा है, बोलो। हर हर महादेव सर। हर या हर महादेव बेटा, हर हर मेरा महादेव। नेटवर्क का इशू आ गया लगता है। आ गए भाई, तू दिख रही है, मैं तू खाली बोलती जा। हाँ, सर करने
की इच्छा है, लेकिन मैं जैसे बोल रही हूँ, मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, फिर फर्स्ट सेकंड डे मिस हुआ, फिर कैसे करेंगे? अरे माता, 16 तारीख से स्टार्ट होगा। हफ्ते में 5 दिन क्लास होती है, 2 दिन प्रैक्टिस के लिए ही समय मिलता है, ताकि अगर आपका कुछ डाउट हो तो आप निकाल के आ सको और उसके ऊपर चर्चा किया जा सके। नहीं नहीं सर, मैं 15, 16, 17, 18 जयपुर में ही हूँ। हाँ, तो मैं मिलूंगा ना, तो अच्छे, तेरे को वादा किया ना। वो तो है, पर वी आर विद द फैमिली और वो सब, तो फिर अरे मतलब कोई क्लास। दिक्कत, राजा देखो, मैंने क्या कहा था, वेरी फर्स्ट डे से ही आपको क्लास की रिकॉर्डिंग ऐप में मिलती है। आपने पहले से भी तो क्लास की है ना मेरे साथ। तो रुद्राक्ष डे की टू करी डे, हुई है, हाँ, बस yes। डे टू डे आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बीच में 2 दिन आपको गैप मिलेगा, उसमें आप अपने नोट्स बना लेना, फिर आप कंटिन्यू कर लेना क्लास। अच्छा, और एक ठीक है सर, मैं आपको एक कांटेक्ट करती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चे अभी देखो, आज भी मैं डॉक्टर के पास जाकर आई हूँ, परसों उससे पहले मेरी बड़ी बीमार थी, फिर छोटी हुई, वो अभी तक खड़ी नहीं हुई, ये बीमार हो गई। तो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। मैं आपको कॉल करती हूँ सर, या मैं मैसेज करती हूँ, प्लीज मेरे मेरे मैसेज का जवाब दीजिएगा। जरूर मत, ठीक है। चलो, एक छोटी सी चीज मॉनिटर जरूर कर लेना, और गौमूत्र और थोड़ा सा, स्टेबिलिटी गौमूत्र। के लिए माय मेन क्वेश्चन है, मैंने लाल किताब के टाइम भी बोला सर, स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही किसी भी चीज में? उसके लिए तो बेटा वो विद्या सीखी जा रही है। कोई भी विद्या क्यों सीखी जाती है? उसी को बैलेंस करने के लिए तो सीखी जाती है। वेरी फर्स्ट, सेकंड, एक छोटा सा कार्य करना जो तेरे लिए ब्लेसिंग है। एक छोटे से कहीं से गौमूत्र थोड़ा सा मंगा ले, अपने घर में उसको छिड़क दे, उसका पोछे लगवा दे 2 दिन के लिए बस। ठीक, फिर अदृश्य हो गई माता तुम। चलो, ईशान जी, एक सेकंड। ईशान भाई, कम से कम मैं आपको 2 साल के बाद देख रहा हूँ। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल प्रभु। 2 साल पक्के हो गए, पक्के दो आप, साल हाँ जी प्रभु, इतना टाइम हो गया है। है ना? हाँ जी। चलो, तो बहुत अच्छी आपके बात। बीच में बात हुई थी, मैंने फोन किया था आपको कि टैरो की क्लास पूछने के लिए ही किया था इनफैक्ट। मुझे याद नहीं है टैरो के लिए आपने फोन किया कि नहीं, मैं तो आपको फेस से याद रखता हूँ। तो मैंने आज देखा, तो मैंने कम से कम 2 साल तो पक्का हो गए भाई को देख के। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे ये पूछ रहा था, मैंने पेमेंट तो कर दिया, स्क्रीनशॉट आपको चैट में भी शेयर किया कर दिया है। ठीक है, आप एक बार नंबर पे 7057031905 पे भेज दें। कर दिया मैंने, वो आपको भेज दिया है। जरूर सर। मुझे उसमें आपसे एक चीज पूछनी थी कि जैसे आप कहते हो कि कनेक्शन बिल्डअप करना, लेकिन मैं वैसे भी बैठता हूँ या कभी कुछ भी अपने बारे में भी कुछ होता है, मेरे मन में नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो क्या आपकी मैं, डेट ऑफ बर्थ में 28 का कॉम्बिनेशन आता है? नहीं तो 24 का। नहीं, मेरे में 4276 मिसिंग है। 427। 76 मिसिंग ठीक मतलब है, 3118 311985 है मेरी डेट ऑफ टू बर्थ। सेवन सिक्स नहीं है? नहीं। तो 276 नहीं है। तो मैरिज लाइफ कैसी है हमारी? प्रभु कृपा। प्रभु कृपा से चल रही है, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज, किसी भी मंदिर की चौखट 3 उंगली ऐसे रब करनी है, नियमित रूप से अपने मस्तक पे लगानी है। बस इतना सा काम करना स्टार्ट कर दो, आपके रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है जी। ठीक है, क्योंकि जो नंबर नहीं है वो प्रॉब्लमेटिक है, वो होने चाहिए, उनमें 3 नंबरों में से एक तो होना ही चाहिए। अच्छा। ठीक है, तो इसको मैं मतलब मेरे को पहले कुछ करना होगा टैरो की कुछ भी क्लास? नहीं करना होता है सर। मैं आपको जीरो से सिखाऊंगा, मतलब ABCD से ही सिखाऊंगा। सब नोट्स बनाने होंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। 7:30 बजे की, जैसे कि हमने डिसाइड करी क्लास, 7:30 से अपन क्लास करेंगे। 2 घंटे की कम से कम क्लास होगी, 9:30 तक तो टाइम लगेगा। बिल्कुल, ठीक है, आपके चरणों में जरूर है। नहीं नहीं सर, हमारे नहीं, महाकाल के चरण। अगर बाय चांस किसी दिन क्लास मिस हो जाती है और उसमें मैं रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ, कोई डाउट होता है तो उसके लिए तो कोई सर, डाउट? दूसरे दिन 1 घंटा क्लास होती क्वेश्चन आंसर की है सर, मैंने वही तो कहा। हर ठीक है। पर डे पहले क्वेश्चन आंसर ही लेंगे आप। मैंने क्या कहा, 25 दिन की तो क्लास लिखी हुई है। जो लोग कहते हैं 15 दिन में, 18 दिन में क्लास हो सकती है, मेरे हिसाब से असंभव है। पहली बात, क्योंकि मुझे पता है, मैं 2 घंटे डेली पढ़ाने के बाद भी टाइम कम पड़ता है। लेकिन मैं आपको सीधी सी स्पष्ट, मैंने इसके लिए कहा, जो भी मेरी क्लास में आएगा उसे पता होना चाहिए। मैं लिखवाऊंगा और दूसरा समझाऊंगा। तो पहले कार्ड को मैं पढ़ के समझाता हूँ, फिर उसके अंदर जो पॉइंट्स होती है वो लिखवाता हूँ, फिर क्वेश्चन देता हूँ, फिर दूसरे दिन पहले क्वेश्चन आंसर होता है। तो अगर आप अपना होमवर्क करके आते हो और दूसरे दिन क्वेश्चन आंसर करते हो, तो आप जल्द से जल्द कनेक्ट कर जाओगे और आपको परेशानी नहीं होती। ठीक है। जी। जय श्री महाकाल। जय श्री माता सर।
जी रिंकू माता। नमः शिवाय सर। नमः शिवाय बेटा। सर क्लास तो मैं कर रही हूँ, मैं तो वेट कर रही थी इस क्लास का बहुत टाइम से। क्लास तो मैं कर रही हूँ, मुझे बेटा। करनी भी सिर्फ आपसे ही थी टैरो। सर हम्म। क्वेश्चन ये है कि पिछले 2-3 दिन से ऐप में वीडियो नहीं चल रही। बेटा वो वहीं से टेक्निकल इश्यूज है। कल शाम को दो, वरना एक दिन को 2 बजे के बाद से दिख जाएंगे। और ठीक सर है। ये नेगेटिव थॉट कैसे खत्म करे? इतना मेडिटेशन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और एंजाइटी बार बार होती है सब कुछ करने के बाद भी। छोटी सी चीज है। तेरे को मैंने जो भी क्लास तूने मेरे साथ करी होगी, ठीक है, उस क्लास के पहले 2 वीडियो हैं वो जो मैं कर रही बच्चे हूँ के सर लिए हैं। डेली। ठीक है। तो अब इसीलिए थोड़ा 2 दिन से सा बहुत आने, परेशान हो रही हूँ क्योंकि वीडियो नहीं चल रही। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो यूट्यूब पे भी है वीडियो बेटा, लेकिन कोई बात नहीं है। ठीक है। एक थोड़ा सा जल ले लेना। ठीक है। वो अपने आगे रख लेना, पर अपने, और हाथ मुंह धो के अपने मंदिर में बैठना 2 मिनट के लिए। कहना प्रभु अगर कोई हमसे जाने अनजाने कोई गलती हुई है मुझे माफ करना। ठीक है। और जो भी गुरु आप मानते हो उस गुरु का मंत्र करके 5 बार, 7 बार, 21 बार, जितना आपका मन की भावना, मतलब मजबूरी में नहीं करना है, जितना आप कर सकते हो उतना करके पानी ब्लो करके वो पी लेना। 3 तेज पत्ता लेना, अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना और जलते हुए कपूर पे जला के उसे यूनिवर्स में ब्लो कर देना। ठीक। हो जाए। थैंक यू। थैंक यू मैडम। जी। हो जाएगा, और कल मुझे बताना कितनी जल्दी ठीक हुई कि ना। जी कंचन माता। कंचन जी, अनम्यूट करें, बेटा अनम्यूट करो। हेलो। जय श्री महाकाल जी। श्री महाकाल सर। बोलो मेरा माता। बर्थडे है 9/4/1981। तो हम्म। मैं क्या टैरो हीलिंग कर सकती हूँ, टैरो रीडिंग कर सकती हूँ? ऑलरेडी अगर मैं न्यूमरोलॉजी का फ्री में सीख चुकी हूँ आधा। फ्री में के जो क्लास है उसमें सीख चुकी हूँ क्योंकि पैसे का प्रॉब्लम था। और हम्म। मेरा पेमेंट का भी थोड़ा इश्यू रहेगा, 2-4 दिन के बाद मैं पेमेंट करेगी, पर मेरे मतलब को 16 तारीख से क्लास स्टार्ट होगी, आप 16 तारीख से पहले कभी भी पे कर देना। और जैसे ही आप पे करते हो आपको यहाँ से ब्लेसिंग के थ्रू एक कार्ड और एक कपड़ा तो भेज ही दिया जाता है। ठीक है। मैंने कार्ड ऑलरेडी मंगवाया था। मेरा बहुत इच्छा हो गया था कि सीखने का। मेरा बर्थडे है 9/4/1981, तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ इसमें? तेरा जन्म ही दूसरों की हेल्प करने के लिए हुआ है माता, 9 नंबर वाली है। घर वाले भी इसी कारण दुखी है, दूसरों की मदद करती रहती है। हाँ, वो तो सच है। तो बस डेट ऑफ बर्थ तो बताने की जरूरत ही नहीं, तेरा जन्म ही दूसरों की हेल्प करने के लिए हुआ माता। ठीक है। मैं ऑलरेडी बर्थडे के ऊपर सबको बता देती हूँ, तुम्हारा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो तो तुझे मेरे। तेरी बर्थडे का भी तो पता होगा माता, तेरी बर्थडे क्या कहती है, तेरा जन्म ही दूसरों की मदद करने के लिए हुआ, तो तुझे तो सीखना ही चाहिए, तभी तो दूसरे की मदद करेगी। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक फॉर हेल्प मी। थैंक यू माता। थैंक यू। देखो एक छोटी सी चीज है, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं मैं फिर से बता देता हूँ। क्लास जो है 16 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है। अपनी सीट अभी आप 3333 पे करके बुक करवा दें। बाकी रिमेनिंग अमाउंट क्लास स्टार्ट होने के 5 दिन में, 7 दिन में आपको देना होता है, या 10 दिन में भी, हम कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे परिवार है अपना, 10 दिन में भी हम आपसे ले लेते हैं। लेकिन 2 चीजें हमेशा याद रखना, जो भी क्लास में आ रहा है मैं पहले से बता रहा हूँ, मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप लिखने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। मैं वापस बोल रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं लिखवाता हूँ उस समय मैं, मुझे नहीं पता होता है, कोई ब्लेसिंग भी होती है, कुछ उससे कनेक्टेड चीजें होती हैं, तो वो भी मैं लिखवाता हूँ। मतलब पढ़ने की, ऐसा नहीं है कि कोई थ्योरी है जो मुझे आपको लिखवानी है। एक कार्ड में अभी पढ़ के सुनाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा कि कार्ड के अंदर कितनी सारी चीजें होती है देखने के लिए। तो आपसे ना चूक हो जाए इसके लिए आपको लिखवाई जाती है। लेकिन जब 5 दिन की क्लास आप कर देते हो ना, छठे दिन की क्लास में आप खुद कहते हो सर मेरे से पूछो, इसका आंसर मेरे से पूछो। मतलब छठे दिन से ही आप खुद आंसर देने लग जाते हो। बस इतनी सी चीज होती है, 5 दिन अगर फोकस होकर पढ़ लिया तो आगे चीजें बैलेंस होती है। लेकिन उसके लिए एक निरंतर रूप से आपको क्लास में आना पड़ेगा। हफ्ते में 2 दिन आपको छुट्टी मिलती है, उस 2 दिन की क्लास में आप अपने नोट्स कवर कर सकते हो जो आपके छूटे। ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर बाद में लेंगे, सबसे पहले कि कार्ड पढ़ के मैं सिखाता हूँ, देखिए आपका कनेक्शन बन रहा है कि नहीं, आपको समझ आएगा। ठीक है, कार्ड कैसे पढ़ते हैं उससे कनेक्शन बनाते हैं। छोटी सी बात बताऊं,
हम जो क्लास में जो कार्ड सीखेंगे थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। वेरी फर्स्ट कार्ड जो हम सीखते हैं वो सीखते हैं राइडर एंड वेट डेक। ठीक है, राइडर एंड वेट डेक, डेक्स बहुत प्रकार की होती है, कल उस पर चर्चा करेंगे। जो हम क्लास में सीखेंगे राइडर वेट डेक सीखते हैं। इसमें 78 कार्ड्स होते हैं, जिसमें हर एक कार्ड के ऊपर की अगर मैं कहूँ तो एक अलग वाइब्रेशन, एक अलग उसकी ब्लेसिंग होती है। इसके जो पहले 22 कार्ड होते हैं जिसपे 0 से 21 नंबर लिखा होता है, वो होते हैं मेजर अरकाना, जो आपके लाइफ के मेजर इवेंट्स को ब्लेस करते हैं, मेजर इवेंट्स को शो करते हैं। सेकंड, ये तो था मेजर अरकाना की बात करी हमने। उसके बाद उस मेजर अरकाना पे 0 से लेके 21 नंबर होते हैं जिनकी हम प्रिडिक्शन करना सीखते हैं। साथ ही साथ हम जो सीखते हैं उसके बाद जो रिमेनिंग हमारे कार्ड पड़ते हैं, मतलब 78 में से जो 22 कार्ड चले गए, जो रिमेनिंग कार्ड्स बचते हैं उन्हें हम 4 सूट्स में बांटते हैं, 14-14 के कार्ड्स के सूट्स में। कल हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जो मेजर अरकाना, जैसे कि मैंने कहा, आपके लाइफ के मेजर इवेंट्स को शो करते हैं। तो कार्ड को कैसे पढ़ते हैं, न सिर्फ आपको एक एक कार्ड को स्टोरी फॉर्म में पढ़ाना सिखाया जाता है, साथ ही साथ कार्ड से कनेक्शन बनाना भी सिखाया जाता है। वेरी फर्स्ट एक कार्ड को थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि हम क्लास में कार्ड को कैसे पढ़ते हैं। वेरी फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे एक कार्ड दिख रहा है जो कि नंबर 1 का कार्ड है। कैसे पता चला, इसके ऊपर आप देखोगे रोमन लैंग्वेज में एक नंबर लिखा है जो कि 1 है। जब 1 की बात करते हैं, 1 होता है सूर्य का नंबर, जो हमारे पिता और हमारे जीवन में ऐसे कहें कि अथॉरिटी को दर्शाता है। तो जब नंबर 1 की बात की जाती है, सूर्य की बात की जाती है, तो ये हमारे पिता का नंबर होता है। तो एक नंबर हमारे पिता कैसे होते हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन। सेकंड, जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले आप नंबर से पढ़ते हो, फिर पढ़ते हो कलर से। तो कलर में आप पीछे बैकग्राउंड में आप देखोगे, वेरी फर्स्ट कलर जो हमें दिखता है वो दिखता है येलो। येलो हमेशा सक्सेस, न्यू बिगिनिंग और ग्रोथ को दिखाता है। उसके बाद आप देखोगे उसके पीछे है रेड कलर के फ्लावर्स हैं और ग्रीन कलर के उसके लीव्स हैं। रेड कलर के फ्लावर फ्रूटफुल रिजल्ट को, ग्रीन कलर के पत्ते ग्रोथ को दर्शाते हैं। थोड़ा सा और नीचे आओगे, आप देखोगे कि एक व्यक्ति है, उसके बाल जो हैं ब्लैक है। ब्लैक कलर के बाल जो होते हैं वो हमें कंफ्यूजन को दर्शाते हैं, या फ्लिकरी माइंड जिसे हम कहें कि उसके मन दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होगी। उसके ऊपर आप देखोगे एक इनफाइनाइट का सिंबल है। इनफाइनाइट का सिंबल हमें क्या बताता है, अनंत नॉलेज को, मतलब उस व्यक्ति के जीवन में अनंत नॉलेज होगा, जो कि हमें ये सिंबल दिखाता है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, उस व्यक्ति ने अपने सर पे एक वाइट कलर की स्ट्रैप बांध रखी है, वाइट कलर की पट्टी बांध रखी है, जो हमें दिखाता है कि उसके ऐसे कहूँ कि उसके जीवन में बहुत सारी फ्लैक्चुएशंस हैं, लेकिन उसे अच्छे से उसने अपने इंट्यूशन से, अपनी पॉजिटिवनेस से उसे कंट्रोल कर रखा है। पिता भी ऐसे ही होते हैं, आपके घर का पूरा भार उठाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी जरूरत कैसे पूरी की जाती है, लेकिन आपके सामने हमने हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। थोड़ा सा नीचे आओगे, आप देखोगे इस व्यक्ति ने अंदर से जो कपड़े पहने हैं वो वाइट कलर के कपड़े पहने। मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा है क्योंकि पीछे समय कम है। वाइट कलर के कपड़े हैं। वाइट कलर के कपड़े प्योर हार्टेड पर्सन होने को और स्पिरिचुअल होने को, पीसफुल होने को दर्शाते हैं, मतलब व्यक्ति तो दिल का साफ होगा। लेकिन इसके ऊपर जो रेड कलर का श्रग है, न सिर्फ इसके नेम फेम को, लेकिन इसके पैशन को, इसके स्ट्रिक्टनेस को होने को भी दर्शाता है। साथ ही साथ आप थोड़ा सा इसको और जूम करके दिखाऊं तो आप देखोगे इस व्यक्ति के कमर पे एक स्नेक बंधा हुआ है। स्नेक की जब हम बात करते हैं तो स्नेक हमेशा हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। और कोई भी साधारण व्यक्ति क्या अपने कमर पे सांप को बांध सकता है? नहीं बांध सकता। ठीक है, मतलब इसके पास कला है कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लानी है, कैसे अलर्ट रहना है जीवन में आने वाली परिस्थितियों को लेके। उसके बाद आप देखोगे उस व्यक्ति के हाथ में एक स्टिक है जो उसने अपराइट पकड़ के रखी है। अपराइट स्टिक का मतलब होता है जो ये सोचेगा वो ये कर पाएगा। स्टिक का कलर वाइट है, मतलब डिवाइन एनर्जी से जुड़ा हुआ व्यक्ति डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होके हेल्प करेगा। थोड़ा सा नीचे आओगे, आप देखोगे ये
अपने एक हाथ से सिंबलाइज कर रहा है पृथ्वी को। उस पृथ्वी के ऊपर आप देखोगे तो रेड कलर के फ्लावर्स जो फ्रूटफुल रिजल्ट, वाइट कलर के फ्लावर्स पॉजिटिव आउटकम, फ्रूटफुल रिजल्ट होने के साथ पॉजिटिव आउटकम भी दिखाते हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा अगर उसमें और गहराई में जाओगे तो उसके ऊपर यहाँ पे एक सीमेंटेड टेबल है। जो सीमेंटेड टेबल हम हमेशा किससे पढ़ते हैं? स्ट्रगल के बाद सक्सेस, मतलब इस व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल के बाद उसको सक्सेस तो मिली होगी। और डीप जाते हैं जब हम इस टेबल के ऊपर बने हुए सिंबल्स को पढ़ते हैं, जो कि क्लास का पार्ट होता है, क्योंकि वो बने हैं तो उसका भी प्रिडिक्शन होगा। साथ ही साथ आप देखोगे उसके ऊपर चार प्रकार के एलिमेंट्स हैं। तो वेरी फर्स्ट पेंटिकल, जो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। पेंटिकल होता है पैसा, जैसे कि आप सभी को पता है। ठीक है, तो पेंटिकल हमें क्या दर्शाते हैं? ये व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल का, हार्डवर्क का जो आउटकम है वो वेरी फर्स्ट। ठीक है, पैसे को दर्शाते हैं। कप्स की बात करूं तो कप्स हमें क्या दिखाते हैं? इमोशंस को, फीलिंग्स को। जब हम कार्ड में पढ़ते हैं ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद सॉर्ड्स की बात करते हैं। सॉर्ड्स हमें क्या दिखाती है? जीवन के आपके जो विचार हैं, आपकी जो थॉट्स है, ठीक है, आपका किए जाने वाला एक्शन, उसे कहते हैं हम सॉर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद वॉन्ड्स है आपके जीवन की ग्रोथ को दर्शाते हैं, फायर एलिमेंट को दर्शाते हैं। और सॉर्ड्स जो है एयर एलिमेंट्स को दर्शाते हैं। ओवरऑल इस कार्ड की अगर मैं अभी छोटी सी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा समय कम है, बताना बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पे एक कार्ड दिख रहा है जो कि है द मजिशियन। तो मैंने सबसे पहले नंबर को पढ़ा, फिर बैकग्राउंड को पढ़ा, फिर उसके अंदर जो सिंबल्स हैं, उस व्यक्ति के बाल, उसके कलर, उसके कपड़े, उसके ब्लेसिंग, इसकी डीप प्रिडिक्शन और होती है जो हम क्लास में आपको सिखाते हैं। तो वेरी फर्स्ट अगर मैं पूरे द मैजिशियन कार्ड की बात करूं तो ये सुपर पॉजिटिव कार्ड होता है। व्यक्ति जो सोचेगा वो कर पाएगा। पिता समान व्यक्ति होता है, व्यक्ति चतुर होता है, कहीं ना कहीं इगोइस्टिक होता है, लेकिन हम इसे कैसे कहते हैं? आप हम्बल हो, आपको और हम्बल और फ्लेक्सिबल होने की आवश्यकता है। इस तरह से हम इस कार्ड की प्रिडिक्शन करते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं द मैजिशियन को कहूँ तो सुपर पॉजिटिव कार्ड होता है। अब इसकी प्रिडिक्शन कैसे होती है क्वेश्चंस के ऊपर, क्वेश्चन कैसे पुट होते हैं और उसके ऊपर कैसे एनर्जी इसको आंसर करते हैं वो भी सिखाया जाता है। एक क्वेश्चन होता है जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है जो हम हमेशा करते हैं, ठीक है, उस व्यक्ति की मेरे लिए क्या एनर्जी है। ये कार्ड भी ये क्वेश्चन बहुत मेजर है जो आपको बार बार पूछा जाता है। मेरे पार्टनर की एनर्जी बताओ, मेरे पार्टनर की एनर्जी बताओ। पार्टनर उसका होता है लेकिन एनर्जी हमें बतानी पड़ती है टैरो से। ठीक है, मेरी बीवी मुझे प्यार करती है कि नहीं, वो देखना हमको पड़ता है टैरो से। उसे पता ही नहीं होता, घर में तो वो रह रहा होता है, फिर भी हमें ही बताना होता है, वो भी हम टैरो से ही बताते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जब कार्ड पढ़ते हैं तो डीप से पढ़ा जाता है, स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो किया जाता है, उसी से ब्लेसिंग की जाती है। ठीक, तो जैसे कि मैंने कहा 22 कार्ड्स होते हैं हमारे मेजर अरकाना, जिसपे 0 से 21 तक नंबर होता है। और रिमेनिंग कार्ड्स को हम 14-14 के सूट्स में हम बांटते हैं। सूट्स ऑफ पेंटिकल, सूट्स ऑफ कप, सूट्स ऑफ सॉर्ड, सूट्स ऑफ वॉन्ड्स। इन 14-14 कार्ड्स में भी एक विडंबना होती है कि लास्ट के जो 4 कार्ड इन चारों सूट्स के होते हैं, वो चारों के चारों कार्ड, जो लास्ट के 4 कार्ड्स होते हैं, वो चारों के चारों कार्ड्स होते हैं, उसे हम कहते हैं पीप कार्ड्स। वो भी मेजर अरकाना की तरह ही आपको इवेंट्स को शो करते हैं। सॉरी, जो 4 कार्ड्स होते हैं उसे हम कहते हैं कोड कार्ड्स, और जो हमारे 10 कार्ड होते हैं उसे हम कहते हैं पीप कार्ड्स। तो जो पीप कार्ड्स होते हैं वो आपके लाइफ के मेजर माइनर इवेंट्स को, कुछ समय में जो चीजें परिवर्तित की जा सकती है, क्योंकि इससे हम टाइम प्रिडिक्शन भी सीखते हैं, कब तक काम हो सकता है और कैसे आपको इंटरप्रेट करना है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो कहते हैं 16 जुलाई से लेके 23 जुलाई के बीच में आपका काम हो जाएगा। सुना है? जब ऑनलाइन प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं आपको दिन बताते हैं, इस तारीख से इस तारीख के बीच में प्रिडिक्शन की जाती है। लेकिन मैं आपको एक चीज, मैं आपको स्पष्ट रूप से यही बता दूं, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हो, जो आगे क्लास में जुड़ोगे, जब भी आप किसी को टाइम प्रिडिक्शन करते हो तो अप्रोक्सीमेटली टाइम पीरियड दिया जाता है, ना कि आप उसे स्पेसिफिक डेट देते हो। जब आप स्पेसिफिक डेट दे रहे होते हो वो आपका इंट्यूशन कह रहा होता है, उस परमात्मा की जोत कह रही होती है कि इसका काम इससे पहले होगा नहीं, तो आप वो उस हिसाब से प्रिडिक्शन होती है। ठीक है, बाकी वो जो प्रिडिक्शन जो आप कोई भी इंट्यूशन से दे रहा होता है वो इंट्यूशन की प्रिडिक्शन होती है।
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह से प्रिडिक्शन करते हैं कि भ्रमित किया जाए वेबिनार में, वो चीजें नहीं होगी। स्पष्ट रूप से 0 to हीरो, मतलब पूरे कोर्स के कंटेंट के साथ आपको डेली क्वेश्चन आंसर के साथ आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाए जाएंगे और प्रैक्टिस आपसे ही करवाई जाएगी। ठीक है, और लास्ट डे पे आप सब अपने लिए, जितने भी लोग बैठे होते हो, अपने अपने कार्ड्स लेके आते हो और एक दूसरे की हीलिंग करते भी हो क्लास में, उसके बाद ही सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, ऐसा मत कहना फिर मेरी मासी की लड़की की शादी है मुझे वहां जाना है, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब, अगर आप सच में सीख के किसी की हेल्प करना चाहते हो तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसे ना छोड़े। ठीक है, अपने आप में ब्लेसिंग है। ठीक, तो आशा करते हैं आज आपने कुछ नया सीखा होगा। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो मन के आगे, जो आंखों के आगे पर्दे होंगे, वो हटे होंगे। क्योंकि देखो, मैंने बहुत सारे लोगों को प्रिडिक्शन करते हुए देखा, लेकिन जब उसको दिख रहा है कि उसका काम नहीं होगा, लेकिन सिर्फ क्लाइंट बना रहे, झूठ बोल रहे होते हैं, तो वो विद्या का अनादर कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो कल हम सबसे पहले कार्ड्स की, सिर्फ कार्ड्स की जनरल ट्रेड्स पढ़ेंगे। उसके बाद जो आप आधे दिन की क्लास होगी, मतलब एक 15-20 मिनट का सेशन हम थ्योरी पे लेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा वो जो चीजें आज मैंने जल्दी जल्दी में बताई उसको लिया। उसके बाद प्रिडिक्शन ही करेंगे। ठीक है, फिर उसमें आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 2 घंटा, जो महाकाल की इच्छा, वो जैसे महाकाल की मर्जी। ठीक है, तो कल प्रिडिक्शन करेंगे। आज के लिए अभी आप सभी से आज्ञा लेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ कॉल्स भी हैं जिसको जवाब देना है, तो अभी के लिए आप सब जने अनम्यूट करें। ठीक है, और किसी का कुछ क्वेश्चन आंसर रह गया हो तो 7057031905 पे आप अपना वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई कर दूँ। ठीक है, चलो अनम्यूट जय करेंगे। श्री जय श्री महाकाल, जय श्री जय महाकाल, श्री जय महाकाल श्री सर। जय महाकाल, श्री जय श्री महाकाल। महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। सभी जय श्री महाकाल, सभी जय श्री महाकाल।